तुरंत परमेश्वर उसको उत्तर दिया। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। अब परमेश्वर उसको बता रहा है, इस्राएल ने पाप किया है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? इस्राएलियों ने पाप किया है। आज एक व्यक्ति नहीं, जब एक व्यक्ति गलत काम करेगा, पूरा परमेश्वर बोलेगा, पूरा मंडली, बैतल प्रार्थना भवन, तूने सबके सबने क्या किया है? पाप किया। एक व्यक्ति म्यूजिक सुनेगा, परमेश्वर बोलेगा सबने सुना। एक व्यक्ति व्यभिचार बोला, सबने किया। एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, बोलेगा सब। दंड सबको आ रहा है, सबको झेलना है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बचे, आपका परिवार बचे और एक कलीसिया में भी शांति बने रहे, कलीसिया भी बचे, तो अभी दूसरे का जजमेंट करना, न्याय करना छोड़कर खुद के पीछे काम करो, खुद के लिए उपास करो, खुद को काबिल बनाओ जैसा यहोशू ने अपने आप को बनाया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. विषय का नाम यहाँ पर स्क्रीन पर है। आपसे विनती करूंगा, देखो बच्चे लोग, बात नहीं करना है, सबका ध्यान पूरी रीति से आपको बना के रखना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट विषय, एक ज़रूरी विषय परमेश्वर ने मेरे सामने रखा है, जो आपके सामने मैं रखूंगा। इसके लिए ध्यान से सुनकर समझ के लेना, कोई सोए नहीं, बीच बीच में हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोलना, ताकि आपको नींद ना आए, आपका ध्यान भी ना भटके। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ओके, विषय का नाम है इज़राइल ने पाप किया है। इज़राइल हैज सिन्ड। आइए इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और एक छोटी सी विनती करेंगे। आप भी करना, मैं भी करूंगा, साथ में हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। और आगे सीट खाली है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा आगे शिफ्ट होकर आगे नज़दीक आओ मेरे, ठीक है। आइए आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, स्वर में विराजमान, ना तो आपके जैसा कोई था, ना है, ना कभी होगा। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आपके अनुग्रह में आपने हमें सुरक्षित लिया है, अच्छी आराधना द्वारा महिमा लिए, अच्छे शॉर्ट मैसेज, अच्छे भजन संगीत, अच्छी गवाही द्वारा महिमा ली, और आपकी उपस्थिति आपने लाकर पवित्र आत्मा हम पर उंडेला, आपकी सामर्थ को लाए करके धन्यवाद देते हैं। इस अच्छे विषय के लिए भी धन्यवाद देते, और आप हमें ब्लेस करने जा रहे इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आपके दास से लेकर आए हुए सभी भाई बहन, बच्चे, जवान, उम्र वाले, सबसे हमसे हुई गलती अपराधों को प्रभु हम प्रायश्चित करते हैं, हमें क्षमा करें, लहू वचन से हमें शुद्ध करें, और ऐसा हृदय दीजिए जो शुद्ध और पवित्र हो, जो सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति करे। हम दिखावटी, ढोंगी ना हो प्रभु, दो रंगी ना हो, हम अपने आप को धोखा देने वाले ना हो। हमारी आराधना, हमारी भक्ति इस प्रकार हो प्रभु कि स्वर्ग में आपको सदा ग्रहण हो, और आप हमसे सदा प्रसन्न रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आज ये वचन से हमारे जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदलना, ये वचन परमेश्वर पिता हमारे प्रश्न का उत्तर हमें दे, और हम यहाँ से जब लौटे एक बड़ी गवाही बनकर लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमें देखने सुनने वाले सब प्रभु आप पर विश्वास करें, आपके आगे घुटने टेके, वे भी आपकी महिमा करें, वे भी आपकी गवाह बने, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती है, गड़बड़ी लाती है, सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को नासरत यीशु के नाम से बांधकर दूर करते हैं। परमेश्वर, सभी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना, सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना। प्रभु आप ऐसा ही करेंगे, धन्यवाद देता। मैं खुद को, आए हुए पूरे लोगों को और इस एरिया को भी आपके हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास से प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। विषय का नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इजरायलियों ने पाप किया है। इज़राइल हैज सिन्ड। ये जो विषय का नाम है, बाइबल का एक वचन का लाइन है। ये वचन का जो लाइन है, ये आपको शुरुआती वचन में नहीं मिलेगा, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बीच में ये वचन आपको मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा ये कौन सा वचन है। फिलहाल हम लोग इस विषय को समझने के लिए, जो प्रभु की ओर से मिला हुआ है, समझने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 2 और 3 वचन।
यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देना इधर। आप बाइबल के अंदर आप जानते हैं जब मूसा का जब सेवकाई का समय खत्म हो रहा था और परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू, जो उसका एक सेवक था, मूसा के साथ में रहता था, उसको परमेश्वर ने सेवकाई सौंप दी। बोला इज़राइल को अभी आगे जो अगुवाई करेगा, जो मिस्र से वो निकला था, तो बोला आगे की जो अगुवाई करके उनको कनान तक पहुंचाने का जो काम है अब यहोशू के हाथ में आया। जब यहोशू के हाथ में आया तो यहोशू इज़राइल को लेकर और जो इज़राइली सेना थी उनको लेकर वो आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते समय एक नगर की ओर वो लोग आते हैं। ए नामक एक नगर है, ए। अब वो नगर के अंदर जासूसी करने के लिए, पता लगाने के लिए कि उस नगर के अंदर हम लोग कैसे विजय पा सकते हैं, यहोशू ने अपने कुछ सिपाहियों को उधर भेजा। और वो लोग वहां पर जाकर आके जायजा लेकर यहोशू को वो लोग बताते हैं कि वहां पर ज्यादा लोग को जाने की जरूरत नहीं, 2-3 हजार लोग जाकर उसको जीत सकते हैं। क्योंकि अभी तक इज़राइल जब से मिस्र से निकले थे, ये लोग ने कई देशों से लड़ाई किया जो ताकतवर देश थे, लेकिन ऐसी कोई भी सेना मूसा और मूसा के बाद यहोशू, इन लोग के सामने, मतलब इज़राइलियों के सामने, परमेश्वर की सेना के सामने कोई भी ताकत, कोई भी सेना अभी तक टिक नहीं पाई। सबके सब हार गए और इज़राइल मूसा और यहोशू के द्वारा लगातार ये लोग हर लड़ाई के अंदर जीतते हुए आ रहे हैं, क्योंकि विशेष ये बात था कि परमेश्वर इनके साथ में था। हालेलुया। अभी यहां पर ऐसा हुआ, जब ए नगर के अंदर जाकर वो जासूस लोगों ने आकर बताया यहोशू को कि वहां पर सिर्फ 2-3 हजार की जरूरत है, ज्यादा लोग को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग फुल कॉन्फिडेंट, इनका आत्मविश्वास मजबूत है कि थोड़ा लोग जाएंगे तो, क्योंकि उधर भी थोड़े लोग हैं, काय के लिए पूरे लोग को कष्ट क्यों देने का, अपना पूरा सेना जाएंगे वो पूरे थक जाएंगे, उससे अच्छा 2-3 हजार को भेजो। और ऐसा ही हुआ। उन लोग के निर्णय के बाद वो लोग ने ऐसे किया। थोड़ा सा आगे पढ़ते, वही यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ना। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देना। अब यहां पर ऐसा निर्णय हुआ था यहोशू द्वारा और यहोशू के सिपाहियों द्वारा कि थोड़े लोग जाना है, 2-3 हजार जाकर ए नगर को जीत सकते हैं। लेकिन हुआ ऐसा, जब ये 2-3 हजार लड़ने को गए तो ए नगर वाला जो थे ये लोग के ऊपर भारी पड़ गया और वो लोग ने इनके इजरायली सिपाहियों को क्या किया, 36 लोगों को मार के गिरा दिया। अब 36 लोग मर गए। अब ये 36 लोग मरे तो मरे, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो लोग ए नगर के जो लोग थे वो लोग इजरायली सेना के पीछे भाग रहे और इजरायलियों को पीठ दिखाकर उनको भागना पड़ रहा है। अब ये चीज इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि ये लोग को ऐसी बुरी रीति से हार मिली थी। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो मिस्र से ये लोग निकल के आए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मूसा के टाइम में, यहोशू के टाइम में लगातार परमेश्वर इनको विजय दे रहा है। कोई भी ताकत, बड़ी बड़ी सेना आएगा तो भी वो हार रहे इजरायली के सामने। लेकिन अभी हुआ ऐसा, अभी उल्टा हो गया। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजरायली सेना क्या हो गई, हार गई और 36 कमांडर, 36 सिपाही, शूरवीर लोग उनका मारे गया। हालेलुया। और जब यह सुनने में आया पूरे इजरायलियों को कि 36 लोग हमारे मारे गए हैं और पूरे इजराइल की बाकी जो लोग थे 2-3 हजार जो गए थे वो सबको भागना पड़ा, पीठ दिखाना पड़ा दुश्मनों को। ये बात पूरे इजराइल ने जब सुना तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, उनका जो मन है पिघल कर बोलता है जल सा, पानी जैसा बन गया। इतना उनका मन में डर आ गया। हालेलुया। आप बात को समझ रहे हैं? उनका मन पूरी रीति से पिघल गया, पानी जैसा हालत हो गया। इतना डर गए। क्यों डर गए? अभी ध्यान से समझना, डरे क्यों? क्योंकि वो लोग ने अभी तक कभी हार देखा ही नहीं है, उनकी हार हुई ही नहीं है। लगातार परमेश्वर को बड़ी बड़ी सेना के ऊपर विजय दे रहा है। अब ये छोटी सी सेना से लोग हार गए तो ये हार देखकर और पीठ दिखा के भागना और 36 लोग का मारा जाना, इनके मन के अंदर एक बड़ा भय लाया। इन लोग का मन पिघल ही गया, पानी जैसा हो गया, जैसा मोम पिघलता है। प्रेज द लॉर्ड। आपसे एक विनती करना चाहूंगा। देखो यहां पर वचन आपको दिखा रहा है।
आप मोबाइल में नहीं भी देखेगा ना तो भी चलेगा। इतनी बड़ी स्क्रीन है ना, पता है किसके लिए लगा है? आप जरा सोचिए किसके लिए लगा है, बताइए। फिर इधर देखो ना, काहे के लिए मोबाइल में घर तो अपन तो 24 घंटे मोबाइल में लगे चले रहते, आँख में फिर चश्मा आ जाएगा। इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। यहाँ देखो तो अपने को थोड़ा अपना भी कांटेक्ट बना रहेगा आंखों से, तो अच्छा भी लगता है। हाँ, सामने वालों को समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, उसके बाद घर में आराम से लिख लेना, जो करना है वो करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग डर गए। अब डरने के बाद क्या होता है, यहोशू भी बहुत डर जाता है। और यहोशू के लिए ये एक अचंभा की बात हो जाती है कि ये क्या हो गया, क्योंकि इजरायली सेना जो परमेश्वर की सेना कहलाती, उनके लिए हार नाम की चीज है ही नहीं, पराजित नाम की चीज ही नहीं है। उनके लिए विजय ही विजय है, जीत ही जीत है, कि उन लोग को परमेश्वर ने पहले विजय दिया। अब यहां पर जो उस समय का लीडर, उस समय का अगुवा था यहोशू, वो भी बहुत डर गया। और डर के मारे उसने क्या हरकत की, देखो वहां पर हम लोग देखते हैं उसका, यहोशू की पुस्तक वही 7वां अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ना। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। प्रेज द लॉर्ड। अब यहोशू ने जैसे सुना कि हमारे 36 कमांडर मारे गए, 36 सिपाही मारे गए और इजराइल को बड़ी हार हुई है, इजराइल को पीठ दिखा के भागना पड़ा, बोला ये पहले इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। जो पहले का मूसा के समय था और यहोशू का भी जो समय आया तो ऐसा हुआ नहीं था, बोलता पहली बार ऐसा हुआ। तो वो तुरंत क्या किया, उस समय जब भी कुछ बुरा होता था वो लोग अपने वस्त्र को क्या करते थे, फाड़ देते थे। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने वस्त्र को, बाइबल में लिखा यहोशू ने फाड़ा और ये लोग राख में बैठ गए, मुंह के बल गिरे। उनके साथ में बहुत सारे उम्र वाले वृद्ध लोग थे, वो लोग भी मुंह के बल गिर के सर पर अपने राख डालने लगे। और यहोशू इस प्रकार प्रार्थना किया, यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया है? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। अब वो भी डर गया, बोला प्रभु आप क्या हमको एमोरियों के द्वारा नष्ट करने के लिए यहां पर लेके आए? बोलता है हम लोग खुशी से वो यरदन के उस पार रहते, वो अच्छा रहता। यहां पर हम लोग की 36 लोग मारे गए। अब वो डर गया। अब डर के मारे क्या हो रहा है, उसकी देखो प्रार्थना भी कैसी हो गई, भी अलग हो गई, उसकी बातें अलग हो रही है। वो बोलता प्रभु यहां पर क्या अमोरियों के हाथ में आप हमको पकड़वा के नष्ट करने के लिए आया है? हम तो भला होता कि उधर ही रुक जाते फिर, क्योंकि अब उनको एक बड़ी हार देखने को मिलता है। वो डर गया। यहोशू उस समय का लीडर है, अगुवा है वो, अब उसके हाथ में जिम्मेदारी था और उसकी अगुवाई में ये हो रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और उसने इस प्रकार प्रार्थना किया। ठीक है, अभी इससे पहले कि मैं थोड़ा आपको आगे लेके जाऊं, मैं यहोशू के थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं, पॉइंट बताना। यहोशू की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसकी जानकारी देता हूं। एक, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 6 से 9 तक पढ़ना। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 6 से 9। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से मुझे देखकर सुनना। आज आप और मैं कलीसिया में हैं, एक कलीसिया का सभासद मेंबर है हम लोग। ये जो यहोशू था, यहोशू भी उस समय मूसा की कलीसिया का वो एक मेंबर है। और उतना ही नहीं कि वो सिर्फ मेंबर है, लेकिन वो एक लीडर भी है। ठीक है, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा सेवक भी है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जब जब इजराइल मूसा की विरुद्ध में उठकर बात करते थे और मूसा का सामना करना चाहते थे, ये यहोशू कभी शांत नहीं बैठता था। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जब ये 12 जासूस गए थे कनान के अंदर, उस समय बाइबल में लिखा हुआ है, ये 10 जासूस लोगों ने क्या किया, पूरे इजराइल को डरा दिया। मूसा के टाइम की बात बोल रहा हूं।
सब इजरायली डर गए और डर के मारे वो लोग मूसा के विरुद्ध उठे, क्योंकि 10 लोगों ने क्या किया मालूम है? देखो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एक डरता है दूसरे को डराता है, एक पीछे हटता है दूसरे भी पीछे हटते, एक शांत होता है सब शांत हो जाते, एक को देखकर ही बहुत कुछ होता है। आप समझ रहे बात को? लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये 10 लोगों ने क्या किया? पूरे इजराइल के अंदर अपना डर डाला। बोला वो कनान देश ऐसा है, वो देश में अगर हम लोग गए तो वो देश हमको निगल लेगा। अब पूरा इजराइल डर गया। जब पूरा इजराइल डरा तो ये लोग क्या किए? सीधा मूसा और हारून के विरुद्ध में ये लोग ने बड़बड़ करने लगा, कुड़कुड़ाने लगे, विरोध करने लगे, उल्टा बोलने लगे कि मरने को लाया इधर। अब देखो, उस समय में यहोशू शांत नहीं बैठा। यहोशू चाहता तो वो शांत बैठ सकता, वो बोलता चलो लोग और पास्टर के बीच की बात है, परमेश्वर तो डायरेक्ट यहां पर काम करते हैं, मैं क्यों बीच में पड़ूं? लेकिन ऐसा नहीं। बाइबल के अंदर लिखा यहोशू और कालेब भी वहां पर मुंह के बल गिरे और उनको लोगों को समझाया। यहोशू ने गवाही दी, यहोशू और कालेब दोनों। ठीक है, मैं यहोशू को हाईलाइट कर रहा हूं। यहोशू कालेब दोनों ने क्या किया? वहां पर इजराइल को यह बताया कि देखो, उन लोग के ऊपर से छाया उड़ गई है, कनान वाले के ऊपर से वो देश परमेश्वर हमको देगा। खाली हमको एक ही ध्यान में रखना है कि हमें परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा नहीं करना है। प्रभु हमारे साथ है, उनसे मत डरो। जैसा अभी तक परमेश्वर विजय दिया वैसे ही वो विजय देगा। प्रेज द लॉर्ड। बात यहां पर इजराइल किसके विरुद्ध उठे थे? किसके विरुद्ध उठे थे? मूसा के विरुद्ध, हारून के विरुद्ध उठे थे। यहोशू को बीच में जाने की जरूरत थी? कालेब को बीच में जाने की जरूरत थी? पढ़ने की जरूरत थी? नहीं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन और सभी लोग जो बैठे हुए, जो परमेश्वर की मंडली को संभालने का जो काम है, सेवकाई का जो काम है, वो सिर्फ जो मेन अगवा होता है मूसा, उसका नहीं होता है। हर एक का उसमें सहयोग होना जरूरी है। क्यों? हमको, आपको, सबको परमेश्वर ने क्या किया है? सेवकाई के अंदर जोड़ा है। अगर एक बोलेगा मैं ये नहीं करूंगा, अच्छा ठीक है, पास्टर देख लेगा, वो पास्टर का काम है। अगर यहां पर यहोशू और कालेब चुप बैठते है ना, तो मूसा तो अकेला पड़ जाता है ना। लेकिन वो लोग क्या किए? उन लोग को मूसा बुलाया भी नहीं कि भाई आओ तुम बात करो, तुम गवाही दो, तुम जरा समझाओ, ऐसा नहीं बोला। लेकिन वो लोग तुरंत क्या किए? बोला हम लोग भी तो गए थे कनान के अंदर, अरे हम गवाही देते हैं, वो देश उत्तम है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। वो देश परमेश्वर हमको जैसा वादा किया वैसा ही देने वाला है। वो बोलता वो लोग हमारा आहार ठहरेंगे, हम लोग उनको छबा डालेंगे, ऐसा परमेश्वर हमारे लिए करेगा, उसका वादा है। वो समझा रहे यहोशू और कालेब। मैं बताना यह चाहता हूं, यहोशू जो था वो हमेशा परमेश्वर का सेवक, मूसा का सहकर्मी था, सहयोगी था। वो पीछे नहीं हटता, उसको बुलाओ या मत बुलाओ, वो खुद ही आगे आकर लोगों को समझाने जाता, वो खुद ही जिम्मेदारी उठा लेता कि भाई मैं समझाता हूं। क्योंकि ये सेवा केवल मूसा की नहीं है, ये कार्य केवल मूसा के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है, सबके लिए है। हालेलुया। इसके लिए वो आगे आया। इसके लिए ध्यान में रखना, हम लोग भी कभी भी है ना, ये सेवा में हम लोग जुड़े हैं, मंडली में जुड़े, कलीसिया में जुड़े हैं ना, पास्टर देखे लोग देखे, पास्टर जाने लोग जाने, परमेश्वर जाने पास्टर जाने लोग जाने, हम लोग ये डायलॉग नहीं मारे। हम लोग भी यहोशू जैसा होना चाहिए, आगे आना चाहिए, बिना बोले आगे आकर हमें लोगों को समझाने का काम करना चाहिए जब लोग बिगड़ते हैं तभी। ठीक है, एक क्वालिटी उसमें यह थी कि वो मूसा, परमेश्वर के दास मूसा का सहयोगी था हमेशा। नंबर 2, निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 9 और 10 वचन। तब मूसा ने यहोशू से खड़ा रहूंगा। मूसा के इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। से कुछ बच गई करके अपन कभी कभी डांस रखेंगे ऐसा। हाँ ठीक है संजय भाई, ओके। अब यहां पर देखो हुआ क्या मालूम है, ध्यान देना। यहां पर परमेश्वर, अभी मूसा का जब समय था उस समय यहोशू मूसा का सेवक बन के था। ठीक है, अब यहोशू को मूसा एक आदेश देता है। उस समय मूसा की अगुवाई थी। बोलता है ये देखो सामने जो है अमालेकियों वाले हैं, देश के लोग, विरोधी लोग हैं। बोलता है तू क्या कर, कुछ जवानों को छांट ले और छांट कर क्या कर, तू उनसे लड़ने जा। मैं क्या करता हूं, मैं जाकर प्रार्थना करता हूं अपने हाथों को परमेश्वर के सामने रखकर। ठीक है, मैं हूं और उसमें कौन है, हारून है और हूर है। बोला हम तीनों जाएंगे और पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करेंगे, तू लड़ाई के लिए जा। बाइबल के अंदर से साफ लिखा हुआ है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ी के चोटी पर चढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर दूसरी चीज हमको देखने मिलता है, यहोशू सिर्फ ऐसे ही कलीसिया का एक मेंबर बन के नहीं बैठा हुआ है, एक सभासद बन के नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जैसे मूसा ने उसको आज्ञा दिया तू लड़ने को जा, कुछ लोगों को छांट ले,
जवानों को, और तू लड़ने जा। मैं परमेश्वर के सामने, मैं हारून और हूर, हम लोग जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे हाथ को देखेगा, लड़ाई तू कर, परमेश्वर तुझे जिताएगा, तुझे जाना है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जैसा उसको मूसा ने आज्ञा दिया, बोलता है वैसे ही वो लोगों को छांट कर, जवानों को लेकर वो लड़ने के लिए चला गया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है वो परमेश्वर के दास मूसा के लिए यहोशू आज्ञाकारी था। क्या आपने सुना? एक था वो सहयोगी था हमेशा, और दूसरा था वो आज्ञाकारी। बोलेगा तो वैसा वो करता था। वो ऐसा नहीं बोलता था मैं क्यों जाऊं, वो जाएगा ना, उसको भेज दो ना, ये तुम लोग जाओ रे, ये तुम लोग मेरे को मत देखो रे, वो ऐसा नहीं बोला। लेकिन जैसा उसको आज्ञा मिली थी वैसे ही उसने क्या किया, कुछ लोगों को छाट कर लड़ने के लिए गया, और उस लड़ाई के अंदर बड़ी विजय उनको मिला। हालेलुया। पहला वो मूसा की सहयोगी था, परमेश्वर के सेवक मूसा का। दूसरा वो मूसा, परमेश्वर के दास मूसा का आज्ञाकारी था। नंबर 3, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 11 वचन। नंबर 3, निर्गमन 33 अध्याय 11 वचन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। प्रेज द लॉर्ड। अभी ध्यान देना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब जब मूसा तंबू में जाता था, कौन से तंबू मालूम है? मिलाप वाला तंबू, जहां पर परमेश्वर उतरते थे। उस समय परमेश्वर के लिए एक स्थायी जगह नहीं थी, मतलब पक्का भवन नहीं बना हुआ था, ठीक है, वो तंबू बांधा हुआ था, उसमें परमेश्वर उतरता था। अब उसके साथ साथ मूसा के साथ साथ यहोशू भी जाता था अंदर। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर से मूसा बात करते थे और मूसा की बातचीत परमेश्वर से जब खत्म हो जाता था, आमने सामने वो लोग बात करते थे, मूसा तो तंबू से बाहर निकलता था, वो छावनी में लोगों के बीच में चला जाता था। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ मालूम है? यहोशू तंबू के अंदर ही रहता था। हालेलुया। अभी आप पूछेगा वो तंबू के अंदर क्या कर रहा है? मूसा बाहर आ गया तो उसे भी बाहर आना चाहिए। वो आपकी और मेरे जैसा नहीं था, उसको जिम्मेदारी मालूम थी, वो जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति था। उसको मालूम था मूसा बाहर गया है, तंबू के अंदर की बाकी की जो सेवकाई है उसकी रक्षा करना वो मेरा काम है। सब कुछ थोड़ी मूसा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तंबू के अंदर कोई भी घुस सकता है, क्योंकि तंबू को पवित्र रखना जरूरी है। उसमें जानवर नहीं जा सकते, उसमें आम व्यक्ति भी नहीं घुस सकते, इसलिए तंबू के अंदर की बड़ी जिम्मेदारी है। एक कलीसिया बोलेंगे जहां पर प्रभु की उपस्थिति आती है, प्रभु का भवन हम लोग कहते हैं, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। अब यहां पर देखो, मूसा ने इसको नहीं बोला था कि तू यहां पर तंबू के अंदर रहे, लेकिन वो खुद तंबू के अंदर रहा, वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसको मालूम है मूसा को बहुत काम है। मूसा को परमेश्वर से बात करना है, मूसा को इतनी बड़ी अगुवाई लोगों को देना है, बहुत से काम है, उसको संदेशा देना है, परमेश्वर का बहुत काम उसके पास रहता है। थोड़ा वो बाहर चला गया है, ठीक है, वो थोड़ा सा बाहर चला गया, वो अब लोगों से मिलने गए, लोगों के बीच में छावनी में गया, लेकिन मेरा काम क्या है? उसको देखो, खुद से उसने क्या किया? जिम्मेदारी को उठाया। हालेलुया। वो जिम्मेदार व्यक्ति था। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति था। तीसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, पहला वो परमेश्वर के दास मूसा का सहयोगी था, दूसरा वो मूसा का आज्ञाकारी था, तीसरा बाइबल के अंदर लिखा है, हम लोग को देखने मिलता है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति था। मूसा बाहर जाने के बाद वो तंबू का क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। वो तंबू का अंदर की सेवकाई कर रहा है, तंबू के अंदर ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं प्रेज द लॉर्ड बाय, ऐसा नहीं अपना कैसा प्रेज द लॉर्ड बाय, लेकिन उसका ऐसा नहीं था। प्रेज लॉर्ड भाई नहीं है उसका प्रेज लॉर्ड के बाद जिम्मेदारी उठाना था। इसके लिए अभी मैं आपको एक क्यों, ये कारण, उसकी ये जो जानकारी दे रहा हूं महत्वपूर्ण, क्यों दे रहा हूं वो भी आपको आगे बताऊंगा। ये 3 हो गया। चौथा, निर्गमन की पुस्तक वो 24 अध्याय 13 वचन। निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय 13 वचन। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हालेलुया। जब भी ये मूसा पर्वत पर जाता था, किसको? अकेला नहीं जा रहा है। अब पूरा ऊपर तो नहीं जाता था यहोशू, लेकिन साथ में वो आधा तक वो आता था। यहोशू को साथ में लेके गया, और उसका कारण भी है। मूसा यहोशू को साथ में लेने का भी कारण मैं आपको बताऊंगा। देखो, हमेशा आपको ये देखने मिलेगा, चौथा पॉइंट ये यहोशू हमेशा मूसा के साथ में बना हुआ है, ये अलग नहीं हो रहा है। उसको बोला चल साथ में पहाड़ पे चढ़ना है, उसने कोई बहाना नहीं किया, परमेश्वर से मिलना है, वो भी साथ में क्या हुआ? आधे पे जाकर वो भी खड़ा हो गया पहाड़ पर, ठीक है। चौथा पॉइंट हमको देखने मिलता है, ये हमेशा मूसा के साथ में है, मूसा कहीं भी जाता है तो। ओके। 5,
निर्गमन 32 अध्याय 17 वचन, निर्गमन 32 अध्याय 17 वचन। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। हालेलुया। ध्यान देना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ जब मूसा और यहोशू पहाड़ पर गए, परमेश्वर से बात करना था मूसा को। अब यहोशू मूसा के साथ में गया, वो मूसा के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। वो नीचे जो मंडली खड़ी है ना, उसका लाखों लोग की जो मंडली, वो जो मूसा की कलीसिया था, उसमें भी उसका ध्यान बना हुआ है। जब नीचे से आवाज आने लगे तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यहोशू ने क्या किया, तुरंत मूसा को जो अपना सीनियर है उसको रिपोर्ट किया, उसको जानकारी दी कि नीचे मुझे मंडली से क्या आ रहा है, मुझे लड़ाई की आवाज आ रही है, कोलाहल की आवाज आ रही है। इसका मतलब उसका ध्यान कलीसिया पर बना हुआ था। वो जानकारी लेकर क्या कर रहा था, मूसा को बता रहा था कि देखो वहां पर कुछ गड़बड़ी चालू है। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा पॉइंट हमको ये देखने मिलता है, जो मंडली थी कलीसिया, उस समय की कलीसिया, मूसा की कलीसिया, उस पर यहोशू का ध्यान बराबर लगा हुआ था, सही रीति से लगा हुआ था कि वो लोग क्या कर रहे, चिल्ला रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, बराबर उस पर सही रीति से ध्यान देकर वो सही रीति से क्या कर रहा है, वहां पर मूसा को बता रहा है कि नीचे कुछ गड़बड़ है करके। और मूसा को तो परमेश्वर ने पहले ही बताया था कि नीचे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। हालेलुया। आपका और मेरा काम भी ध्यान में रखना। पांचवा पॉइंट हुआ ना, ये हमेशा ध्यान में रखना। आपका और मेरा काम ये नहीं कि सिर्फ मंडली में आए, चेयर गरम करे और निकल जाए। इसके लिए प्रभु नहीं चुना है हमको, बैठ के जाने के लिए नहीं चुना है। कुछ जिम्मेदारी होती है कि मंडली में क्या हो रहा है, क्यों हुलड़ मच रहा है, क्यों गड़बड़ी हो रही है, क्यों लोग अविश्वास में जा रहे, क्यों गिर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये यहोशू की तरह ध्यान होना जरूरी है। ठीक है। नंबर 6, गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय 18 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 27 अध्याय 18 से 20। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। प्रेज द लॉर्ड। अब जब मूसा का टाइम खत्म हो रहा था, पॉइंट कितना हुआ अपना, 5 हुआ 6 हुआ, चालू है 6 चालू है, ठीक है चालू है, ओके ध्यान देना। यहां पर देखो, जब मूसा का टाइम खत्म हुआ और मूसा के बाद अभी दूसरा एक सेवक चाहिए था, परमेश्वर ने सीधा किसका नाम दिया मालूम है मूसा को, बोला यहोशू को चुन। क्योंकि 6वां पॉइंट क्या था, बोलता है यहोशू के अंदर मेरा आत्मा रहता है। हालेलुया। उसने अपने आप को ऐसा बनाया कि मेरी आत्मा उसमें रहती है। क्योंकि मैं इसको बहुत समय से, मूसा मैं तेरे साथ में देख रहा हूं, उसके गुणों को मैं देख रहा हूं कि कैसे वो तेरे साथ में रहता है, कैसे वो सेवकाई करता है, कैसे वो जिम्मेदारी उठाता है, कैसे वो मंडली पर ध्यान करके तुझे वो सब वहां का क्या गड़बड़ हो रहा है या क्या सही हो रहा है वो तुझे बताता है, रिपोर्टिंग करता है। ये सब चीज मैं देखा। इसके लिए क्या है, वो ईमानदार होने की वजह से मेरी आत्मा उसमें काम कर रही है। बोलता मेरी आत्मा उसमें है, तू क्या कर, अब तेरे बाद इज़राइल के इतनी बड़ी मंडली की अगुवाई करने के लिए तू यहोशू के ऊपर हाथ रख दे। हालेलुया। और लिखा हुआ है, हाथ रखने के बाद एक चीज और कहा, बोलता है एलियाजर याजक के सामने और सारी मंडली के सामने उसको आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसको भी क्या कर, दे दे। इसका मतलब है मूसा महिमा से भरा हुआ था, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। बोला तेरे अंदर जो परमेश्वर की महिमा है उसमें से क्या कर, तू हाथ रख के प्रार्थना करके वो महिमा में से क्या कर, यहोशू को कुछ दे दे, ताकि जैसा पूरा इज़राइल तेरी बातों को सुनता है, मानता है, वैसे यहोशू की भी बातों को वो लोग माने। हालेलुया। 6वीं चीज हमको देखने मिलता है, उसमें उसने अपने आप को ऐसा बनाया, ऐसा आज्ञाकारी बना कर रखा था, ऐसा ईमानदार बना के रखा था मूसा के साथ में सेवकाई के अंदर, कि परमेश्वर की आत्मा उसमें रहती थी, काम करती थी। और परमेश्वर ने 7वीं चीज उसको चुन लिया। हालेलुया। उसको चुना कि यह काबिल है। इसने अपने आप को काबिल बनाया। याद रखना, एक इंसान ऑटोमेटिकली काबिल बैठे बैठे नहीं बनता है। काबिल होने के लिए अपना कार्य प्रकट करना पड़ता है, अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी, अपनी आज्ञाकारी हमको प्रकट करना पड़ता है, तब जाके हम लोग काबिल होते हैं। यदि आप कहीं भी कोई काम के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाए, क्या आप जाकर वहां पर बॉस जो इंटरव्यू लेते हैं उसके सामने आप चेयर पर यूं ही बैठे रहे तो आपको ये सामने वाला ऐसा बोलेगा, जो बॉस होगा या इंटरव्यू लेने वाला जो भी कर्मचारी वहां पर होगा, ऐसा बोलेगा आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको हमारी कंपनी ने चुन ली है, ठीक है, क्योंकि आप काबिल हो।
बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, ऐसा बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। लक्ष्य दिया मला, ध्यान दो। ऐसा कभी होता है किधर? ऐसा कभी आपने सुना है कि जाकर कोई बैठ गया और उसको सामने वाले ने बोल दिया, इंटरव्यू लेने वाले, कि तू काबिल है, तू आज से तेरा सिलेक्शन हो गया, तू ये पोस्ट पे आ जाएगा, तू आज से मैनेजर। ऐसा कभी हुआ है? किधर हुआ? आपने कभी सुना है ऐसा? सुना है? हाँ, वही मैंने हिंदी में पूछा, वो वाला भाषा नहीं बोल रहा जो सीधी बोल रही थी, वो नहीं भाषा बोल रहा मैं, एकदम सीधा सिंपल हिंदी, मुंबई का हिंदी बोल रहा था मैं, का मराठी मध्ये सांगू। सुना कभी आपने? बिना इंटरव्यू दिए सामने वाले ने काबिल घोषित कर दिया, ऐसा हुआ किधर? नहीं। पता आपको बात करने के लिए क्यों रखता हूं? नींद आ जाएगी, बैठे रहेंगे ना, दिमाग में कुछ घुसता नहीं, फिर इधर देख उधर देख। इसके लिए अपना तालमेल बना रहना चाहिए, ठीक है? इसलिए देखो, सवालों का जवाब दो, थोड़ा ये करो। हाँ सिद्धि, ठीक है, नींद आ रही है? हाँ, वो भाषा में हो ही जाता है ऐसा, कभी कभी दिमाग को असर होता है, ठीक है, होता है। ओके, ध्यान दो। अब ये काबिल बना, परमेश्वर बोला इस पे हाथ रख, तेरा हाथ रखना जरूरी है। तेरे हाथ रखने के बाद क्या होगा? तेरी महिमा में से तू उसको कुछ दे सकता, तेरे पास ये अधिकार है। मूसा को बोला तू हाथ रख, क्योंकि इसमें मेरी आत्मा काम करती है, आत्मा बसती है, इस पे हाथ रख और अपनी महिमा में से कुछ इसको दे, ताकि बाकी लोग इसके सुने। मूसा ने भी वहां पर ये नहीं बोला नहीं दूसरा किसको लेते, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मूसा ने भी और परमेश्वर ने भी ये देखा कि यहोशू ने अपने आप को ईमानदारी में रखा, आज्ञाकारी में रखा, नम्रता में रखा, सेवा में रखा, जिम्मेदारी में रखा, हर चीजों में उसने अपने आप को रखा, पेश किया और साबित किया कि मैं काबिल हूं परमेश्वर आपके लिए। इसके लिए परमेश्वर उसका दास दोनों भी हिचकिचाए नहीं उसके हाथ में आगे की सेवा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट बताना। परमेश्वर ने मूसा के बाद इजरायलियों की अगुवाई के लिए यहोशू को ही क्यों चुना था? अब इसका एक साफ शब्द में एक वचन बताता हूं, साफ शब्दों में। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 38 वचन, व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 38 वचन। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इजराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अंदर परमेश्वर जब मूसा का कार्यकाल, सेवकाई का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जब यहोशू को चुना जाना था, तब परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला मालूम है? नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, वो तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हिवाव दे, क्योंकि उस देश को इजरायलियों के अधिकार में वही कर देगा। हालेलुया। ये जो आखिरी पॉइंट आपको बता रहा हूं, उसको चुनने का, आपको कुछ समझ में आया क्यों चुना होगा उसको? यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर क्या बोलता है? क्या था वचन में? वो तेरे सामने खड़ा रहता है, वो भागता नहीं है, वो जिम्मेदारी से भाग रहा नहीं है, वो अपने घर में नहीं भाग रहा है। वो हां पास्टर देख लेगा, लोग देख लेंगे, मंडली देख लेगी, प्रभु देख लेगा, ऐसा भाग रहा नहीं है। बोला जो तेरे सामने खड़ा रहता है ना, बोलता है उसको क्या कर, ये सेवकाई सौंप दे। अब वही इजरायली को क्या करेगा? कनान के ऊपर वह अधिकारी बनाएगा, वही वहां पर उसको विजय दिलवाएगा। बोलता है उसको ही मैंने चुना है, क्योंकि वो तेरे सामने हमेशा खड़ा रहता है। हालेलुया। ये चीज होती है मेरे प्रिय लोगों, आज खड़ा रहना जरूरी है, आज्ञाकारी होना जरूरी है कि नहीं? और क्या था शुरुआत में, क्या बताया था मैंने? सहयोगी होना जरूरी है ना? आज्ञाकारी होना जरूरी है और जिम्मेदारी उठाना जरूरी है, और वो मूसा के साथ में बना रहा है कि नहीं? वो मूसा के सामने हमेशा खड़ा रहा। हालेलुया। क्या उसके घर परिवार नहीं थे? क्या वो अपना परिवार देखकर नहीं बैठ सकता था? वो अपने काम धंधे पे मगन नहीं हो सकता था? वो अपना देखकर सोच के आराम से वो रह सकता था मेरे प्रिय लोगों, लेकिन वो इसलिए आया ही नहीं था। उसने अपना जगह, आपको मालूम है किधर बनाया? उसने परमेश्वर के मन में अपना जगह बनाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। मूसा ने भी कोई शिकायत नहीं की, मूसा ने भी उसको रिजेक्ट नहीं किया। जब परमेश्वर उसको बोला तो मूसा भी उसका कोई कंप्लेंट नहीं किया, मूसा भी मान लिया, क्योंकि उसने अपने आप को वैसा काबिल बना के रखा हुआ था। हालेलुया। आप कहीं और जाकर पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, वो यहोशू मूसा का हमेशा एक सेवक बना रहा। हालेलुया। इस वजह से उसको इतनी बड़ी मंडली की अगुवाई करने का उसको परमेश्वर ने अवसर दिया। प्रेज द लॉर्ड।
ओके, और एक जरूरी बात, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय में आते हैं हम लोग। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 5 से 9 तक पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने यहोशू को जब सेवकाई दिया तो उसको साफ बोला था, जैसा मैं मूसा के साथ में था वैसे तेरे साथ में रहूंगा। जीवन भर तेरे सामने कोई भी ताकत, कोई भी सेना खड़ी नहीं रह सकेगी, टिक नहीं सकेगी। मैं मूसा के साथ जैसा था वैसे तेरे साथ रहूंगा और तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और तुझे कभी छोड़ूंगा भी नहीं। यह परमेश्वर का उसका साथ वादा बना हुआ था। ओके, 6 पढ़ना। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू हाँ, इन्हें करेगा। परमेश्वर ने यहोशू को दूसरी बात बोला था वादे के तौर पर, कि बोला तू हिवाव बांध, हिम्मत रख, क्योंकि अभी जो देश मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाया था कि इनको देने वाला है, तू उनको उसका अधिकारी बनाएगा। ये तेरा कामयाबी, डर मत तू, मैं मूसा के साथ में था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। आगे 7वां वचन पढ़ना। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर यहोशू को समझाया कि देखो, मूसा ने जो व्यवस्था तुझे दिया है, तू उससे दाएं बाएं मुड़ मत, तू लेकिन उसकी चौकसी करना, उसमें तो सावधान रहना। जो मूसा ने तुझे मेरी ओर से लाकर दिया व्यवस्था, उससे यदि तू दाएं बाएं मुड़ेगा नहीं, सावधान रहेगा उस नियम के विषय में, तो तू जहां जहां जाएगा तेरा काम क्या होगा, सफल होगा। और परमेश्वर उसको समझा रहे वादे के तौर पर। 8वां वचन पढ़ना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है ये जो व्यवस्था का पुस्तक मूसा ने तुझे जो बाइबल दिया है, पवित्र शास्त्र दिया है, जो मेरी ओर से, मेरी आत्मा से लिखी गई जो शास्त्र है, बोलता है ये तेरे दिमाग से कभी कभी निकलने ना पाए। तू दिन और रात, ऐसा नहीं बोला सिर्फ रात, ऐसा भी नहीं बोला सिर्फ दिन, बोलता है तू दिन और रात क्या करना, इस पे ध्यान करना। इसके लिए देखो, कभी दिन में भी पढ़ो, कभी रात में भी पढ़ो, कभी दोनों टाइम पढ़ो, जब जब टाइम मिलता है, जहां जहां टाइम मिलता है और पढ़ो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां पढ़ो, लेकिन यहां पर लिखा दिन रात, बोलता है पढ़ना, उसी में ध्यान लगाना। बोलता है क्यों, उसमें जैसा लिखा यदि तू उसकी चौकसी करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ये वादे के तौर पर परमेश्वर उसको समझा रहे, चेतावनी भी दे रहे हैं कि तेरे साथ मैं रहूंगा, तुझे विजय दूंगा, तुझे सफल करूंगा, तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। लेकिन जैसा मूसा चला और जैसे मूसा ने व्यवस्था तुझे दिया, तुझे भी वैसा चलना पड़ेगा। ओके, आगे 9 वचन भी पढ़ लेना उसमें। और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मूसा के बाद यहोशू के हाथ में सेवकाई आ रहा था, 6 लाख से अधिक लोग थे इजराइल लोग। इनकी अगुवाई करना मामूली काम नहीं था, क्योंकि सिर्फ उनकी अगुवाई करना नहीं था, उनका खाना पीना, उनका रहना, उनको दुश्मनों से सुरक्षा देना, ठीक है। उनके 50 प्रॉब्लम थे इजराइल लोग के, ऊपर से दुश्मनों को संभालना और कनान तक पहुंचना, अभी कितनी लड़ाई बाकी है। तो मूसा के बाद यहोशू अभी वहां पर क्या हो रहा है, जब इस सेवा के लिए वो उसको खड़ा किया जा रहा है, चुन लिया गया, तब कहीं ना कहीं उसका मन, देखो मेन अगवा रहता है तो नीचे वाले को उतना डर नहीं रहता है, लेकिन अभी मूसा जा रहा है, अनुभवी व्यक्ति जा रहा है, तो अभी यहोशू को थोड़ा मन में थोड़ा सा डर था। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर उसको हिम्मत देता है, बोलता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आखिरी बात जो थी, पॉइंट, यहोशू के पास परमेश्वर का वादा था। हालेलुया। कि तेरे सामने जीवन भर कोई टिकेगा नहीं, जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तू हर जगह के अंदर तू प्रभावशाली होगे, तेरे काम सफल होंगे। बोलता है सिर्फ मेरी व्यवस्था को दिमाग से उतरने मत दे और दाएं बाएं मुड़ मत, मेरे नियमों से जैसा लिखा है वैसे ही कर, तब मैं तेरे साथ में रहूंगा। परमेश्वर का वादा उसके साथ था। अभी मैं वापस से उधर ही आ रहा हूं, कहां पर, जहां पर 36 लोग मारे गए थे और यहोशू डर गया था।
और पूरे इज़राइल लोग डर गए थे। जवान और जितने उम्र वाले थे वे भी सब मुंह के बल गिर गए, राख पे बैठकर पूरे राख सर पे डालने लगे। यहोशू भी प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्या यहां पर हमें मरने के लिए आपने लेके आए हैं? वो भी डर गया, हम लोग यरदन के उसी पार रह जाते। ये आपको मालूम है इतना दुखी क्यों हुआ, इतना वो परेशान क्यों हुआ, इतना वो चौक क्यों गया? ये 36 लोग मारे जाने पर, इज़राइल के हार पर वो इतना चौंका क्यों? क्योंकि इतने सारे पॉइंट जो मैं बताया ना, वो सेवा में सहयोगी था, वो सेवा में जिम्मेदार था, वो सेवा में ईमानदार था, वो बहुत कुछ मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताया। आखिर में मैं ये भी बताया कि वो उसको परमेश्वर का वादा था, उसके पास इतना सारे चीज उसके साथ थे। वो परमेश्वर के साथ अनुभव किया हुआ व्यक्ति है कि प्रभु हमको लगातार विजय देते आया, अब हमको ये हार क्यों देखना पड़ रहा है? मेरे 36 लोग क्यों मारे गए? क्यों हमें पीठ दिखा के शत्रु से, ये एक छोटा सा नगर के जो लोग हैं उसकी छोटी सी सेना से हमको भागना क्यों पड़ रहा है? इतनी बुरी हालत हमारी क्यों हुई? परमेश्वर आपका तो वादा भी मेरे पास है, मैं आपके लिए ईमानदार रहा, मैं आपके सेवक के साथ सहयोगी रहा, मैं आपके भवन के लिए तंबू के अंदर मैं जिम्मेदार व्यक्ति रहा, मैं आपके दास के सामने हमेशा मैं खड़ा रहा। परमेश्वर आपकी आत्मा मुझ में काम करती है ना? परमेश्वर आपने मुझे चुना है, मेरा अभिषेक किया इस सेवा के लिए, आपने मुझे वादा किया जीवन भर कोई तुझ पर विजय नहीं होगा। फिर ये क्यों हो रहा है? अब वो टेंशन में था, अब वही जगह पे मैं वापस लेके आ रहा हूं। वो एक प्रार्थना वो और करता है। यहोशू 7वां अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ना। यहोशू 7वां अध्याय 8 और 9 वचन। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरण इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, भी एकदम ध्यान लगा के। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यहोशू ने प्रार्थना किया, हाय प्रभु मैं क्या करूं जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। अब पीठ दिखाना पड़ रहा है इजराइल लोगों को, आपकी सेना को पीठ दिखा के भागना पड़ रहा है। प्रभु हाय मैं क्या करूं, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे कि ये लोग हार गए। ये लोग को तो आराम से हरा सकते हैं परमेश्वर की सेना से। ये सब लोग सुनेंगे, विरोधी देश के लोग, तो ये लोग हमको चारों तरफ से घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। क्योंकि अभी हार मिलने के बाद दूसरे लोग का क्या होता है, हिम्मत बढ़ती है ना, विरोधियों का। अब यहोशू को समझा कि ये बाकी जितने विरोधी है इनका भी हिम्मत बढ़ेगा कि ये लोग को तो एक मामूली सेना ने हरा दिया, हम लोग इनको पूरा मिटा डालते। अब वो यही प्रार्थना के अंदर बोल रहा है। आखिर में उसने एक बात बोला, परमेश्वर यदि हम लोग पूरी रीति से मिट जाएगा तो फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? हालेलुया। अगर हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो आपकी महिमा कैसे होगी? आपका बड़ा नाम का होगा क्या? हमारे 36 लोग मर गए, बुरी तरह से हम लोग हार के पीठ दिखाना पड़ रहा है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, इतनी बुरी तरह से इजराइल को हरना। पॉइंट। यहोशू को परमेश्वर का उत्तर, अब परमेश्वर से बात कर रहा है, उसको बोलने दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर उसको बोलने दिया। उसके मन में क्या, उसको आने दो बाहर बोला। वो बोलने के बाद जब उसने आखिर में बोला, परमेश्वर यदि हम लोग मिट जाएंगे, बोलता मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, आपने वादा किया, मैं आपके लिए ईमानदार रहा, मैं आपके सेवक के लिए ईमानदार रहा, मैं सब चीजों के अंदर मैं जिम्मेदार था, मैं आपके सेवक के साथ हमेशा बना रहा, आपकी आत्मा मुझ में काम किया, मैं तो आपका अनुभव लिया और आपका चुना हुआ व्यक्ति हूं। आपने वादा भी किया, कोई भी मेरे सामने टिकेगा नहीं। फिर ये क्या है प्रभु? वो चिंतित हो गया, वो शौक हो गया कि बोले ये क्या हो गया करके। और जब उसने प्रार्थना की, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर उसको उत्तर देता है। ध्यान से, अभी आ रहे हम लोग विषय के नाम पर। अभी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, सब लोग अपना ध्यान लेके आना, क्योंकि ये कलीसिया के लिए बहुत जरूरी चीज है। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 10 से लेकर 12 तक। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इसराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हालेलुया। पूरी रीति से मुझे ध्यान देना। अगर आप चाहते आपका घर अच्छा हो, आप चाहते हमारी कलीसिया अच्छा हो, मजबूत हो, याद रखना, चाहे आपका घर परिवार को मजबूत करने की बात हो, चाहे कलीसिया को मजबूत करने की बात हो, या कहीं भी आप मजबूती चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं,
उसकी तरीके बाइबल से आप सीखना। अब यहां पर जैसे यहोशू एकदम चौकित होकर कि परमेश्वर मैं आपके लिए ईमानदार रहा, आपका सेवक के लिए सहयोगी रहा, उसके सामने रहा, मैं सब चीजों के अंदर अपने आप को काबिल बनाकर आपके लिए काम करता रहा, कभी पीछे नहीं मुड़ा। हमेशा मैं इजराइलियों को आपके बारे में समझाता था और आपने मुझे वादा भी किया कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन ये मेरी हालत ऐसे क्यों, मेरे 36 लोग क्यों मारे गए, क्या हो गई, उसको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। क्योंकि वो तो एक अच्छा अगुवा है, वो तो पवित्र है, धर्मी है, आज्ञाकारी है, सहयोगी है, वो हमेशा परमेश्वर के साथ बना रहता है जिसमें परमेश्वर की आत्मा है। तो वो सोच रहा है कि उसके कार्यकाल में, उसके सेवा में, ये उसकी मंडली में इतनी बड़ी 36 लोग को मारा जाना, ठीक है, उसकी सेना में से 36 मारे गए, उसको भागना पड़ रहा है, शत्रु को पीठ दिखाना पड़ रहा है, उसकी निंदा हो रही है, ये ऐसा क्यों हुआ। अभी यहोशू सोच रहा है, क्यों सोच आ रहा है मालूम है, क्योंकि वो तो ईमानदार था, उसमें परमेश्वर की आत्मा थी, वो सब चीजों में सही था, फिर क्यों प्रभु उसके साथ नहीं दे रहा है, ये उसका क्वेश्चन था। हालेलुया। अभी ध्यान देना, तुरंत परमेश्वर उसको उत्तर दिया। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। अब परमेश्वर उसको बता रहा है, इज़राइल ने पाप किया है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, इज़राइलियों ने पाप किया है। अभी यहां पर ध्यान देना, कई बार कलीसिया मजबूत नहीं होती, कलीसिया स्ट्रांग नहीं होता, कलीसिया बढ़ता नहीं, कलीसिया में बहुत से समस्या रहती है। हम लोग क्या सोचते हैं, पास्टर सही नहीं रहेगा, पास्टर में दम नहीं रहेगा, पास्टर में सामर्थ्य नहीं रहेगा, पास्टर ठीक नहीं है, हमारा सीधा यही बात रहती है। अब यहां पर बताइए, उस समय का जो अगुवा यहोशू था उसने गलत काम किया था? अच्छा ठीक है, यह भी मुझे बताओ कि पूरे इज़राइल ने गलत किया था? हाँ, लेकिन यहां पर तो ऐसा लिखा है इज़राइलियों ने पाप किया, लेकिन पूरे इज़राइल ने पाप नहीं किया था, ना पास्टर ने पाप किया था, उस समय का अगुवा यहोशू ने पाप एक ही व्यक्ति किया था। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है, तू मुंह के बल क्यों पड़ा है, उठ खड़ा हो, इज़राइल ने पाप किया है और मेरी जो वाचा मैंने बंधाई थी, हाँ मेरे साथ तुम्हारा जो प्रॉमिस था, वाचा थी, बंधाई थी, उसको इज़राइली ने तोड़ा है, और अर्पण की वस्तु जो मेरे लिए अर्पण की वस्तु थी उसको तुमने क्या किया, बोलता है चोरी करके, छल करके उसको अपने लिए रख लिया है, छुपा के रखा है, बोलता है। इसलिए आगे ऐसा लिखा है, इस कारण इज़राइली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपनी शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हालेलुया। बोला जब तक वो अर्पण की वस्तु जो चोरी की वस्तु है वो हटेगा नहीं ना, बोलता मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा नहीं, तुमको विजय मिलेगी नहीं, तुम दुश्मन के सामने टिकोगे नहीं, तुम गिरोगे। अभी ध्यान देना, इधर एक ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनना। यहां पर यहोशू की कोई गलती है, उस समय का अगुवा का कुछ गलती है नहीं, लेकिन उसकी अगुवाई में मंडली में एक बड़ा नुकसान हो गया, 36 लोग मारे गए, पूरे इजरायली जितनी सेना थी उसको पीठ दिखा के शत्रु से भागना पड़ रहा है। एक निंदा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हो रहा है, यहोशू से लेके पूरा इजरायली जो सेना थी, प्रजा थी, उन सब का निंदा हो रहा है, परमेश्वर का भी निंदा हो रहा है कि परमेश्वर के लोग को हारना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर बोलते समय क्या बोलता है मालूम है, इजराइल ने पाप किया है, इजराइल ने पाप किया, यहोशू तो नहीं किया। लेकिन आपको बता दूं, यहां पर अब परमेश्वर इजराइल ने पाप किया बोलता है, लेकिन पाप इजराइल ने नहीं किया था, मात्र एक जन ने किया था। अब परमेश्वर बोला जब तक वो हटेगा नहीं ना, तब तक मैं तुम्हारे साथ में आगे चलूंगा ही नहीं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताऊंगा, थोड़ा आगे का वचन पढ़ते हैं, ध्यान देना। वो यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 13 वचन जरा पढ़ना। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 13 वचन। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी ध्यान देना मेरे प्रिय लोगों, सब आगे पीछे ऊपर नीचे जहां भी आप बैठे मुझे ध्यान देना। कई बार कलीसिया उजड़ जाती है, हम पास्टर को दोष लगाते हैं, हम सोचते हैं पास्टर में दम नहीं, पास्टर का तरीका सही नहीं, पास्टर में सामर्थ्य नहीं, शायद परमेश्वर पास्टर के साथ नहीं है। यहां पर भी यहोशू की अगुवाई में इनकी जो मंडली थी, इसमें बड़ा कोलाहल मच गया था, क्योंकि 36 लोगों की मौत हो गई थी और इजराइल को पहली बार हार मिल रही थी, और बहुत ही बुरी रीति से लोग हार कर शत्रुओं से भाग रहे थे। यहोशू भी परेशान था कि मैं इतना ईमानदार व्यक्ति हूं और मुझ में परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का वादा मेरे पास है, मैं क्यों हार रहा हूं, क्यों मुझे पराजित होना पड़ा, मेरे लोग क्यों मारे गए।
जब उसने प्रश्न किया तो परमेश्वर ने बोला इज़राइल ने पाप किया है। और परमेश्वर यहोशू को बोलता उठ और सवेरे तक पूरे प्रजा के लोगों को क्या कर मालूम है, पवित्र कर, और तुम्हारे मध्य में जो अर्पण की वस्तु है उसको तुम्हारे बीच से हटा दो, दूर करो। अगर जब तक तुम लोग उसको दूर नहीं करोगे, बोलते शत्रुओं के सामने तुम लोग खड़ा नहीं रह सकता। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। पूरा इज़राइल ने पाप नहीं किया था। इज़राइल के बीच में एक व्यक्ति था जिसने पाप किया था। कोई नाम बता सकता है? आकान। एक ही व्यक्ति चोरी किया, लेकिन दंड कौन भुगत रहा है? पूरा इज़राइल, अगवे से लेकर पूरी प्रजा को तकलीफ हुआ। 36 लोग मारे गए। अभी ध्यान सुनना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप और मैं सभी, सबके सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हम सभी यीशु मसीह के सब शरीर के सब अंग हैं। हम सब प्रभु में कैसे हैं? एक है। जब एक व्यक्ति गलत काम करता है ना, हाथ गलत काम करता है, तो दोष पूरे शरीर को लगता है, दंड पूरे शरीर को लगता है। जब हाथ में है ना, हाथ में हथौड़ा मार दो, या अभी हमारे इलीशा गिर गए तो पूरी शरीर को तकलीफ हुआ ना, है ना, पूरे शरीर को टेंशन हो गया ना, पूरे शरीर को अभी दवा लेने जाना पड़ रहा है ना, पूरे शरीर को तकलीफ हो रही है ना। जब चोट हाथ को लगती है, उंगली को लगती है, पैर को लगती है, नाक को लगती है, तो उसका असर किधर होता है? पूरे शरीर में। वैसे एक व्यक्ति जब पाप करता है मंडली में, झेलना पूरी कलीसिया को पड़ता है, पास्टर को भी झेलना पड़ता है, और बाकी के जो लोग किसी ने कुछ भी नहीं किया उनको भी झेलना पड़ता है। परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है मालूम है? तू ये मत सोच अरे मैं पापी हूं ना तो तू आगे बढ़ना, तू मुझे मत देख, अरे मैं पीछे रहूंगा, तुम लोग तो आगे बढ़ो, मेरे को क्यों देख रहे? नहीं नहीं नहीं, हम आपको नहीं देख रहे, आपको परमेश्वर देख रहा है। आकान को यहोशू ने नहीं देखा, आकान को इजरायली लोग नहीं देख रहे। अभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, अगर परमेश्वर बताता नहीं कि यहां पर एक चोरी हुई है, अर्पण की वस्तु को छुपा के रखा हुआ, ये परमेश्वर बताने बगैर किसी को नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वहां पर यहोशू सेवक होकर, जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, जिससे परमेश्वर बात करता है, उसको भी उस समय तक मालूम नहीं था कि उसकी मंडली में इतनी बड़ी नुकसान क्यों हो गया। 36 लोग कैसे मारे गए? इज़राइल क्यों शत्रुओं के सामने आहार बनते जा रहे, उनका खाना बनते जा रहे, क्यों गिरते जा रहे, क्यों इतनी निंदा आ रही है, क्यों भागना पड़ रहा है, ये यहोशू को भी पता नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति की गलती ने क्या किया? 36 लोगों का जान ले लिया, पूरी मंडली को निंदा में डाला, यहोशू को टेंशन में डाल दिया, और पूरा का पूरा वहां पर मंडली के अंदर कोलाहल मचा। एक व्यक्ति की गलती। इसके लिए कभी भी याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो, बहन में से हो, लिया हो, करण हो, प्रिया हो, प्रियांशु हो, रितांशु हो, आप ये मत सोचो मैं नहीं बढ़ रहा तो क्या हुआ, मैं बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या हुआ, मैं प्रभु भोज नहीं लिया तो क्या हुआ, मैं सेवा में नहीं तो क्या हुआ। हुआ। आकान ने गलती किया, पूरी मंडली को तकलीफ, आप बोलो, पूरी मंडली को तकलीफ हुआ। एक व्यक्ति गलती करता है, झेलना सबको पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का मानना यह नहीं है कि भाई तू अलग है, तू अलग है। परमेश्वर का मानना है कि तुम सब मिलकर एक हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का मानना, ये प्रभु का हिसाब किताब है। इसके लिए एक व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ेगा, एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, एक व्यक्ति उपास नहीं करेगा, एक व्यक्ति ईमानदार नहीं रहेगा, तो वो एक व्यक्ति को देखकर भी दूसरे को भी तकलीफ हो रही है ना। यहां पर एक व्यक्ति की गलती, क्योंकि वो हमसे जुड़ा है, वो मंडली में है, परमेश्वर उसको भी चुना है। इसके वो एक की वजह से मैं इस 20 साल के अंदर बड़ा अनुभवी है। ये 20 साल मैंने देखा, एक व्यक्ति गलती करेगा ना, पूरा कलीसिया, पास्टर से लेकर हर एक को उसका असर झेलना पड़ता है, तकलीफ है। मैं तो ये बड़ा अनुभवी हूं, बहुत अनुभवी। गलती एक करेगा, लेकिन पूरा कलीसिया पर उसका ऐसा बुरा असर पड़ता है, इतना भारी असर पड़ता है, इतनी निंदा होती है, इतना कलीसिया टूट फूट होता है, इतना सेवकों का मन दुखता है। एक व्यक्ति की गलती से पूरा कलीसिया उसके झपट में आता है। क्योंकि परमेश्वर क्या बोला मालूम है? आकान ने गलती किया ऐसा नहीं बोला, आकान ने पाप किया ऐसा नहीं बोला, बोला इज़राइल ने पाप किया है। हालेलुया। अभी रितांशु ऐसा बोल सकते हैं, मैं बाइबल नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मैं प्रार्थना नहीं किया हुआ तो क्या हुआ, मैं ईमानदार नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिल्म देख रहे तो क्या हुआ, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोई भी? अच्छा मैं व्यभिचार करे तो क्या हुआ, पास्टर तो अच्छे है ना, पास्टर तो धर्मी है ना, बाकी लोग तो धर्मी है ना, तो क्या हुआ, ऐसा बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं? नहीं। आप गलती करेगा, झेलना मुझे पड़ेगा, आप गलती करेगा, झेलना सबको पड़ेगा, मैं गलती करूंगा, सबको झेलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलते तुम सब एक हो। हालेलुया। कई घर क्यों उजड़ जाते हैं, कई कलीसिया क्यों उजड़ जाते हैं? ये नहीं कि पास्टर में ताकत नहीं है, ये नहीं कि पास्टर ईमानदार नहीं है, ये नहीं कि पास्टर अच्छा नहीं है, ये नहीं कि परमेश्वर की आत्मा उसमें नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कई बार किसी एक मंडली का एक व्यक्ति का गलत काम पूरा पास्टर से लेकर पूरा मंडली के ऊपर इतना बुरा असर डालता है।
इतना निंदा का कारण कि उनको शत्रुओं के सामने, शैतान के सामने पीठ दिखा के भागना पड़ता है, और कितने लोग उसमें मारे जाते, कितने लोग घायल हो जाते हैं। एक व्यक्ति की गलती। ध्यान से सुनना, यदि आप चोरी करोगे असर पूरी कलीसिया को होगा, आप व्यभिचार करोगे असर पूरा कलीसिया को होगा, आप धोखेबाज रहोगे असर पूरी कलीसिया को होगा, आप झूठ बोलेगा असर कलीसिया को होगा, आप भक्ति में सही नहीं हो कलीसिया को असर होगा। क्योंकि परमेश्वर तो 2-3 करके देख रहा नहीं, 50-60 में नहीं देख रहा है, वो तो एक ही में देख रहा है ना। आकान का गलती में सीधा बोला कि इस्राएलियों ने पाप किया है, जबकि इस्राएली ने पाप नहीं किया था, मात्र एक व्यक्ति ने क्या किया, पाप किया। और परमेश्वर बोलते समय उसको क्या बोला, उठ सवेरे तक पूरी प्रजा को, एक को नहीं बोला, एक ने पाप करके छुपाया ना, बोला पूरा प्रजा को क्या कर, तू पवित्र कर। अगर पवित्र तू पूरा प्रजा को नहीं करेगा ना सुबह तक, तो तू शत्रु के आगे खड़ा नहीं रहेगा। यहोशू, अब तेरा काम है, तेरी जिम्मेदारी है, तू सुबह तक लग उसके पीछे, पड़ पीछे उसका। इसके लिए देखो हम लोग सब चीजों में ध्यान देते, अरे बाल ठीक कर, ये इन मार, ये कपड़ा इस्त्री अच्छे से मार, क्या ये मत देख, अरे वो मत देख, ये ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये प्रार्थना में आ, ये उपास में आ। क्यों बोलते हैं हम लोग? यहोशू को बोला सुबेरे तक इनको क्या कर, पवित्र करके रख, नहीं तो तू और तेरी ये प्रजा शत्रु के सामने खड़ा नहीं रह सकेंगे। यहोशू चाहे तो ये बोल सकता था, यहोशू ये बोल सकता था, परमेश्वर इसमें मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों हार मिल रही है, बाकियों की क्या गलती है? नहीं नहीं नहीं, यहोशू तो समझ रहा नहीं है। यहोशू मैं तुझे समझाता, नहीं सॉरी, यहोशू तो समझाता, इसलिए सवाल किया ही नहीं। यहोशू समझदार था, वो समझ गया हम आप मिला के सब कैसे है, एक है। एक व्यक्ति गलत काम करे, कोई भी गलत काम, एक्सप्रेस, अभी मैं एक एक गलती को टच नहीं करूंगा, कोई भी, आप जाके फिल्म देखे, आप जाके बुरी संगति करे, आप जाके कुछ और करे, लेकिन असर क्या होगा मालूम है? पूरी कलीसिया को दंड मिलेगा, पूरा परिवार को दंड मिलेगा। एक जन की वजह से पूरा परिवार निंदा में आएगा, एक जन की वजह से पूरा कलीसिया निंदा में आएगा। अभी आपको समझ में आएगा आपकी जिम्मेदारी क्या है। इसके लिए हम दूसरे को देखते रहते हैं, दूसरे का न्याय करते हैं, दूसरे का जजमेंट करते हैं, हम लोग दूसरे के बारे में खोड़ी निकालते रहते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो फलाना, हम लोग हंसते रहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाते जो यहोशू के अंदर था। हालेलुया। यहोशू परमेश्वर का सेवक का सहयोगी था। नंबर 2, यहोशू मूसा परमेश्वर के दास का आज्ञाकारी था। नंबर 3, वो परमेश्वर के भवन को लेकर जिम्मेदारी उठाता था, वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। आगे क्या बोला? वो मूसा के संग रहता था, हमेशा मूसा के साथ में रहता था, हर क्वालिटी उसके अंदर थी, वो अपनी जिम्मेदारी में था। वो भी बोल सकता था, भाई वो इजराइल जाने, मूसा जाने, परमेश्वर जाने, मैं क्यों इतना तकलीफ में रहूं, मैं क्यों करूं इनके लिए प्रार्थना उपास? नहीं नहीं नहीं, जब उसको बोला गया कि सबको पवित्र कर, उसको समझ में आया परमेश्वर हम लोग को अलग अलग नजरिए से नहीं देख रहे, ये पूरी मंडली परमेश्वर की नजर में कितना है मालूम है? एक है। इसके लिए फिल्म देखने वाले आप और दंड सबको मिलने वाला है, सब उसके जपेटे में आएंगे, निंदा सबकी होगी, गलत काम आप करोगे सबको झेलना पड़ेगा। इसके लिए याद रखना आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, आपका, अपने आप का भी, अपने परिवार का भी, अपने कलीसिया का भी। इसलिए याद रखो, एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, एक व्यक्ति सुधर के फायदा नहीं, सुधरना सबको पड़ेगा, आगे भी सबको जाना पड़ेगा। एक ही हालेलुया है। मुझे यकीन था कि ज्यादा हालेलुया आ नहीं सकता है। हालेलुया आए नहीं आए, परमेश्वर का जो शब्द है अटल है। हालेलुया। वो जो बोलता है वो बोलता है, और उसके बाद उसको जो करना है वो करता है। प्रेज द लॉर्ड। सबने पाप किया, बोलता है सबको क्या कर। एक व्यक्ति गलती किया लेकिन सबको बोलता पवित्र कर। सबको पवित्र होना पड़ेगा, सबको सुधार करना पड़ेगा, सबको प्रार्थना करना पड़ेगा, सबको उपवास करना पड़ेगा, सबको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सबको ईमानदार होना पड़ेगा, सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। एक पे डिपेंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर तो एक सबको एक साथ में एक देख रहा है। इसके लिए बोलता है इस्राएल ने पाप किया, सब लोग को शुद्ध करो, बोलता है सबको पवित्र करो। हालेलुया। नहीं तो बोलता है शत्रु के आगे खड़ा नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी दुख मनाओ, थोड़ा सा शर्मिंदा आने दो मन के अंदर, और ये सोचो, ऐसे मन में सोचो, अरे यार मेरे वजह से इस कलेश को, इस मंडली को, मेरे परिवार को, मेरे अगुवे को, परमेश्वर के दास को भी कितनी तकलीफ उठाना पड़ रहा है मेरे कारण। ऐसा सोचो। मैं फिर याद दिलाता हूं, यहोशू चाहता तो बोल सकता था मैं क्यों बीच में पड़ूं, मैं क्यों जिम्मेदारी उठाऊं, मैं क्यों प्रार्थना करूं, बोल सकता था, लेकिन उसने जिम्मेदारी उठा के आगे बढ़ा। हालेलुया।
आप जब गलत काम करते हैं ना, हम पूरे लोगों को तकलीफ में डालते हैं। ध्यान में रखो। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 19 वचन को पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 19 वचन। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, और मुझसे कुछ मत छिपा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है आकान खुद से सामने नहीं आया। इतना बड़ा समस्या हुई, 36 लोग मारे गए, इस्राएल को पीठ दिखाना पड़ा। आकान खुद से आके नहीं बताया कि मैंने गलती किया है। वो देख रहा है कि मेरे वजह से पूरे इस्राएल को परमेश्वर दंड में डाल दिया। शत्रु मेरे वजह से इन इस्राएल के ऊपर विजय हो रहा है, प्रभु की निंदा हो रही है, प्रभु के दास तकलीफ में। वो खुद से आगे नहीं आया। आपको मालूम है, ऊपर नीचे जरा पढ़ के देखना क्या लिखा है मालूम है। एक एक गोत्र गोत्र करके ढूंढना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रा काम हो गया। यहोशू का काम बढ़ गया। जब एक व्यक्ति बिगड़ता है, मेरे प्रिय लोगों ध्यान में रखो, परमेश्वर के दास का काम बढ़ता है। एक व्यक्ति बिगड़ने की वजह से आप सोचो, 2 बिगड़े 4 बिगड़े तो फिर काम कितना बढ़ जाएगा प्रभु के दास का। आप जरा सोचो, माइंड डाइवर्ट होता है, लक्ष्य की ओर से हटकर वापस पीछे आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लड़ाई में हम हार रहे, निंदा हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे, गिराए जा रहे। आज शैतान के हाथ में ऐसे ही नहीं लोग जाते हैं, हमारी गलती की वजह से दूसरे शैतान के हाथ में जाते, क्योंकि हम कुछ गलती कर रहे, इसके लिए जपेटे में दूसरे भी आते। हालेलुया। इधर लिखा हुआ है, आकान को ढूंढ के निकालना पड़ा, मेहनत लगी और ढूंढ के निकाला और उसको बोला। आकान को यहोशू बोलता है, उस समय का अगवा बोलता है, कुछ भी मत छुपा, परमेश्वर का आदर कर और बता तू क्या किया है तूने। तब वो बताता है। अभी देखो, इतना मेहनत कर रहे, ढूंढ ढूंढ के पकड़ने से अच्छा है वो खुद ही आता ना, असल में वो बच भी जाता, वो खुद से आता बच जाता, लेकिन वो आ रहा नहीं। उसको लगा परमेश्वर पकड़ेगा नहीं। बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है, तेरा पाप तुझे ढूंढ के निकालेगा। ये कभी मत भूलना। आप मुझसे बच सकते हो, मैं आपसे बच सकता हूं, आप परिवार से बच सकते हैं, मैं अपने परिवार से बच सकता हूं, सब एक दूसरे से बच सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं बचेगा। हालेलुया। नहीं बचेगा कोई भी, किधर अंधेरा उजालो, पाताल में हो, आकाश में हो, कोई भी, कहीं भी, समुद्र के अंदर भी, नाव के अंदर, जहाज, बड़े बड़े जहाज में बहुत पाप होते हैं, परमेश्वर उधर भी देख रहा है। आसमान में पाप होते, जहां पाप हो रहा है परमेश्वर की दृष्टि सब जगह है। वो एक दिन अपना न्याय जरूर लेके आएगा। हालेलुया। ओके, अभी उसी का यहोशू 7वां अध्याय का 21 वचन पढ़ना, 21। कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेखेल चांदी और 50 शेखेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। प्रेज द लॉर्ड। ये देखने के बाद, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया, हम आंख और मन बड़ा धोखादायक है। इसलिए यीशु ने कहा, आंख अगर अच्छा है ना तेरा, तो तेरा पूरा शरीर कैसा रहेगा, उजियाला रहेगा। आंख गंदा है, आंख बुरा है, तो बोलता पूरा शरीर क्या होगा, पूरा शरीर को असर पड़ेगा। बोलता है पूरा शरीर अंधेरा हो जाए, अंधकार में जाएगा। आंख कितना महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए किधर देखना है, कितना देखना है, किधर मन लगाना है, ये सब मेरे प्रिय लोगों, जवान लोग, सब लोग सुनो, आंख को किधर भी मत लगाओ। ये देख रहे, वो देख रहे, वो देख रहे, वो देख रहे, वो देख रहे। हाँ, हम लोग लगातार बहुत कुछ देखते रहते। हाँ, और देखने के बाद क्या होता है, वो आंख का जो नजरिया है हमें लालच में लेके जाता है, और वो लालच हमें इतना अंधकार में डुबाता है, उसके बाद हम लोग खुद समझ जाते हैं, खुद मान लेते हैं, अब शैतान ने हमको हरा दिया है, अब हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये नहीं बोला कि इस्राएल योग्य नहीं है, परमेश्वर बोला सबको सुबह तक क्या कर मालूम है, सबको पवित्र कर। दुश्मन के आगे खड़ा रहना है ना, यहोशू सबको पवित्र कर, लाइन से पकड़ पकड़ के, और उसको तो ढूंढ के निकाल। यहोशू उसको ढूंढ के निकाला। अब यहोशू का भी कोप भड़का, क्योंकि इतना मेहनत करके उसको ढूंढना पड़ा, सामने से भी नहीं आ रहा है। इतना हर गए हम लोग, इजराइल लोग, निंदा हो रही है, पीड़ित दिखा के भागना पड़ रहा है इसके वजह से, और ये आराम से छुप के बैठा हुआ है। बोलता जमीन के नीचे छुपा के रखा है सब, सोने की ईंट, चांदी और सुंदर ओढ़ना और बहुत सारी सोना चांदी है भी। हाँ, ये सब चीज को छुपा के रखा है घर में। बोला अच्छा ठीक है, ओके। यहोशू का वही 7वां अध्याय 24 से 26 तक पढ़ना। यहोशू 7वां अध्याय 24 से 26। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गदहों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आखोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया
और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा प्रेज द है। लॉर्ड। यहोशू उसको एक बात बोला, अभी उसका परिवार, ध्यान देना, मैं फिर से बोलता हूं, एक व्यक्ति की गलती पूरे परिवार को झपेटा में लेता है। अभी आकान ने चोरी किया, लेकिन बोलता है उसका बीवी, बच्चे, उसके जितने जानवर थे और जो कुछ भी उसका था वो सब लेकर उसको एक तराई में लेके गए। और यहोशू एक शब्द बोलता है, ध्यान से सुनना। बोलता है यहोशू आकान को, बोलता है तूने आज के दिन हमको क्यों कष्ट दिया, कष्ट हुआ। बोलता है यहोशू समय का अगवा, बोलता है तेरे वजह से मुझे, पूरी मंडली को क्या हुआ, सबको कष्ट हो रहा है। एक व्यक्ति अनपढ़ होता है, एक व्यक्ति गरीब होता है, एक व्यक्ति कर्जा में जाता है, पूरी कलीसिया की निंदा होती है, परमेश्वर की निंदा होती है, सबको कष्ट होता है। नींद से जागो, प्रेज द लॉर्ड बोलो। हाँ, नींद इसलिए आ रही है कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नहीं है। जरूरी बात में सो मत जाओ। बोलता है यहां पर, आकान को बोला यहोशू ने, तूने हमको क्यों कष्ट दिया। बोलता है अब तुझे यहोवा परमेश्वर तुझे कष्ट देगा। हालेलुया। पूरा इजराइली उनके ऊपर इतना पत्थर डाला, पत्थर का एक ढेर बन गया, उनको आग लगा डाला, वो भी मरा, बीवी बच्चे भी गए, उसके जानवर संपत्ति जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया। एक व्यक्ति की गलती की वजह से उसका परिवार भी डूबा। इजराइल निंदा में गया, 36 लोग अलग से मारे गए। कितना टाइम वेस्ट हो गया, समय कितना बर्बाद हो गया। गलती कितने की थी, कितने व्यक्ति की गलती थी। सुनो, अभी आप म्यूजिक सुनो, कुछ सुनाना मत, मैं कोई म्यूजिक नहीं सुना रहा, मैं बोल रहा फिल्मों की म्यूजिक सुनो ना। एक व्यक्ति फिल्मों का म्यूजिक सुनेगा, झेलेगा सब लोग। एक व्यक्ति हटीला रहेगा, एक व्यक्ति हटीला हो गया, झेलेगा सब लोग। एक व्यक्ति जिद्दी बनता, सब झेलते, पूरा घर को दंड मिलता, पूरा घर मर गया इसका, 36 अलग से मरे। एक व्यक्ति कोई भी गलती करो, XYZ, गलतियां बहुत है, पाप बहुत है, एक व्यक्ति जब गलत काम करता है वो सबको झेलना पड़ता है। अभी मैं कभी कभी किसी मसीह लोग के घर में जाता हूं, देखो आप लोग को असल में बाइबल में पढ़ने क्यों बोलता हूं, मैंने बहुत लोग को पवित्र आत्मा की अगुवाई बिल्कुल नहीं है, सेवा बहुत है। मैं जानता हूं आप लोगों को कुछ भी काम मैं दूं ना, आप लोग ना भी नहीं बोलोगे और करोगे भी अच्छा, लेकिन है ना बहुत सारी गलतियों को समझने के लिए ना ये प्रार्थना और शास्त्र पढ़ना, दोनों में आत्मा की अगुवाई से आप जब पढ़ोगे ना, देखो मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन पढ़ता हूं तो बहुत चीज समझ में आती है। अभी एक एक घर में जाओ, विश्वासी के घर में वचन नहीं दिखेंगे कि एक एक घर में जाओ तो सुपरमैन दिख रहा है। ये क्या है, सुपरमैन, आणि त्याच्या बाजूला, उसके बाजूला ही मैन। अभी उसके बाजू में नहीं जाता हूं मैं, तो किधर जाओ तो मिकी माउस, ये दीवार पे टंगा हुआ है। बाइबल में परमेश्वर ने यही बोला था, ही मैन, सुपरमैन, हाँ मिकी माउस, ये घर पे लगा के रखने को बोला था। बाइबल की हिसाब किताब में क्या लिखा है, किसी को मालूम है तो बोलना जरा। हाँ, चारों तरफ वचन लगाना। ये हीमैन क्या है, ये हीमैन, ये सुपरमैन क्या है, ये परमेश्वर की ओर से है नहीं, काल्पनिक है, लोगों का सोच है, विचार है, लोगों को उत्साहित करने के लिए फालतू काम दिया गया। क्या आपकी मुसीबत में हीमैन आ रहा है, सुपरमैन आ रहा है, क्या प्रभु आ रहा है। गवाही में तो आप तो प्रभु बोलते हैं, आप तो ये नहीं बोलता है कि ही मैन आ गए, या ही मैन या सुपरमैन। सुपरमैन का बड़ा एक अच्छा लगता है, कपड़ा उल्टा पहनता है। हाँ देखा, मैंने देखा था, कपड़ा उल्टा पहनता है, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, पता नहीं उसका कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन उल्टा पहनता है। हम लोग ये सब ला के रखे, जबकि ये सब परमेश्वर के नियमों के अनुसार सही नहीं है। जब परमेश्वर ने पुराने समय के अंदर देखा, भवन के अंदर बहुत से चित्र बनाए गए हैं, हम लोग कुछ भी नहीं रख सकते घर के अंदर, क्योंकि वो सब चीज संसार के लोगों ने बनाए, संसार को उत्साहित करने के लिए कि संसार उस पर विश्वास करे। हीमैन आएंगे। अभी देखो शक्तिमान, शक्तिमान के टाइम में कितने बच्चे मालूम पड़ा ना, कितने लोग मरे, वो क्यों बंद किया गया। कितने बच्चे लोग कूद गए, उनको लगा शक्तिमान आ जाएगा, या रू 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 रू, ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन कितने लोग मर गए बच्चे, ना रू 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 ना रा रा रा, सिर्फ रो रहे माँ बाप। वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, फिर आप खुश हो जाते हैं, इसका एक फोटो घर पे लगा दो। भाई महिमा बाइबल में लिखा, मैं अपनी महिमा, परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा।
क्योंकि बोलता है मेरे पहले ना कोई था ना मेरे बाद कोई है, मैं हूं यहोवा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए महिमा उसकी होनी चाहिए। जब हम लोग कोई गलत चीजों को बढ़ावा देते, गलत चीजों को देखते, गलत चीजों को सुनते, आपको बता दूं, आप शाहरुख खान को सुनो, सलमान को सुनो, अमिताभ बच्चन को सुनो, XYZ बहुत से हीरो हीरोइन हो गए, आप जिसको भी बढ़ावा दे रहे हैं ना, आप याद रखना आप एक चुने हुए व्यक्ति है। प्रभु ने आपको भी आकान की तरह चुना है। आप यदि वहां पर मन लगाते हैं और उनके लिए परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर का कार्य या परमेश्वर का जो कुछ भक्ति आप छोड़ते हो, तो याद रखना आप परमेश्वर की महिमा उस जगह को दे रहे हो। और मैं डायरेक्टली कहूं या इनडायरेक्टली भी कहूं तो वो महिमा आप शैतान को दे रहे हो। हालेलुया। क्योंकि डायरेक्ट शैतान नहीं आएगा, शैतान कोई ना कोई हीरो के रूप में ही आने वाला है। सुपरमैन, ये मैन, वो मैन, फलाना मैन। और हम लोग को देखने भी अच्छा लगता है, पाजी उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, तुझ में बहुत गलत है। मैंने क्या बोला उसमें थोड़ी गलत, मैंने कभी बोला उसमें गलत है। वो तो अनजान है बेचारा, वो तो ऊपर से पहन के सब पहन के आता है। वो उन लोग को जैसा बोलता है एक्शन तो ऐसा करता है, उसको वैसा कहा, उसको पैसे के लिए कर रहा है। वो थोड़ी असल में उसको कपड़ा वपड़ा पहनाया, बाकी कुछ नहीं है। वो कपड़े पहन के कितने बच्चे घूम रहे थे शक्तिमान वाला, कोई नहीं घूम रहा है, सबको बस ट्रेन रिक्शा पकड़ के ही जाना पड़ रहा था। मैं देखा कोई ऐसा घूम ही नहीं पा रहा है। एक बच्चे को तो हम लोग बचपन में हम लोग भी देखते थे, तो वो एक बच्चा तो वो अपने को शक्तिमान, उसको मेरे को ऐसा उठा के बोलता घुमाओ अंकल घुमाओ, तो घुमाना पड़ता था उसको, ये सब गोल गोल घुमा, फिर वैसा खड़ा होता था, मैं आ गया। फिर मैं बोला देखो वो बिल्ली को मारो, तो बोलता नहीं बिल्ली की माँ मुझे मारेगी। ऐसा बोल रहे थे। ये बचपन में सब कॉमेडी होती थी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से चीज जिसको हम लोग पाप नहीं मानते, अपराध नहीं मानते हैं, याद रखना हम कहीं ना कहीं अपनी महिमा कहीं और जगह पे दे रहे हैं। जिसको हम देखते हैं, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम चाहते हैं, और जिसके लिए हम परमेश्वर की सेवकाई से, बाइबल से, प्रार्थना से, उपवास से, बहुत चीजों से हम लोग हटते हैं, जिसके लिए हम लोग हट रहे हैं, वह उसी चीज को आप महिमा दे रहे हो इनडायरेक्टली है। और याद रखना इसका परिणाम अच्छा नहीं, आप डूबेगा निश्चय, यह परमेश्वर का न्याय है। आप डूबेगा, आपके परिवार को लेकर डूबेंगे, और आपके वजह से पूरी मंडली, पूरी कलीसिया को तकलीफें होगी, सेवक से लेकर प्रत्येक लोगों को। हमको ऐसा लगता है क्या हुआ, क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। इधर देखो, परमेश्वर बात कर रहे हैं, मेरे से मत पूछो क्या हुआ। नहीं भाई नहीं तो क्या हुआ, आप जाके इधर परमेश्वर को पूछो, मुझे मत पूछो। पॉइंट बताना। आकान परमेश्वर द्वारा दी गई चेतावनियों के विषय में सावधान रहना हल्की बात समझा था। आपको बता दूं, यह घटना घटने से पहले, आकान ये चोरी करने से पहले उसको चेतावनी ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी थी। हम लोग ने 7 अध्याय देखा ना, लेकिन ये 6 अध्याय में उसको चेतावनी दे चुका गया सबको, पूरी इजरायली को, यहोशू से लेकर अगवे से लेकर सबको यह चेतावनी दी गया कि इसमें का अर्पण की वस्तुएं सब परमेश्वर के लिए ये कोई भी व्यक्ति इसको छूना नहीं, सब लोग इससे दूर रहो। साफ शब्द है वहां पर, पढ़ना उसको जरा। यहोशू 6 अध्याय 17 से 19, यहोशू 6 अध्याय 17 से 19, जल्दी पढ़िए। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। प्रेज द लॉर्ड। बोला जो राहाब वेश्या काली उसको छोड़ दो, उसका जो चीज है उसको दो, बाकी का जितने भी लूट में आएंगे, इस्राएल को पहले ही बोला जो लूट में आएगा वो ऐसा लिखा है 18 में, तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ये सब चीज से बोलते हैं अपने आप को कैसा रखना, अलग। बहुत सारी चीज से हम लोग को अपने आप को क्या करना है मालूम है, अलग रखना जरूरी है। सब जगह में चिपक नहीं सकते हम लोग, या सब कुछ हमारे जीवन में चिपका नहीं सकते। लिखा है अर्पण की वस्तुओं से बोलते अलग रहना, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। हालेलुया।
बोलता है अगर तुम लोग उसमें से कुछ भी लेगा, उससे अपने आप को अलग नहीं रखेगा, तो इज़राइल को तुम लोग पूरा क्या करेगा मालूम है? इज़राइली छावनी को भ्रष्ट में डालकर तुम लोग पूरा इज़राइल को कष्ट में डालेगा। ये पहले चेतावनी था कि पूरा इज़राइल इसके झपेट में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तू गलती करेगा, तेरे वजह से पूरा इज़राइल निंदा में जाएगा, पूरा इज़राइल को नुकसान होगा, पूरा इज़राइल का समय बर्बाद होगा, पूरे इज़राइल को झेलना पड़ेगा। पहले ही बोला था कि ये अर्पण की वस्तु से अलग रहो, तुम लोग बाद में पहला अलग करके बाद में चिपक मत जाओ, ऐसा बोला। बाद में उसमें से कुछ उठाना मत। अभी हमारा क्या होता है मालूम है? कई बार हम परमेश्वर में चलते चलते है ना, कोई चीज छोड़ा रहता है ना, फिर से उसको उठा लेते हैं। जो चीज छोड़ देते हैं उसको फिर से ले लेते हैं। ये चीज हमारी होती है। इसके लिए जो बाइबल के अंदर पौलुस भी बोलता है, जिसको तुम लोग ने क्या किया है, उतार डाला, उसको वापस पहनो मत। जो गिरा दिया उसको वापस मत खड़ा करो, बोलता है पौलुस। बोला ये पुराने नियम को जान भाई, एक चीज को तूने गलत चीज को खत्म किया, उसको वापस मत खड़ा कर। आगे लिखा है जितना भी चांदी होगा, सोना होगा, पात्र होगा पीतल का, ये सब बोलता है यहोवा के लिए पवित्र है, उसको परमेश्वर के ही भंडार के अंदर रखना, कोई भी चीज को छूना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान में रखना, चेतावनी पहली थी, लेकिन मैंने क्या पॉइंट बताया? आकान परमेश्वर की चेतावनी के विषय में क्या समझा? हल्की बात। आज आपको और मेरे को जितनी मीटिंग, जितनी सभा होती है, वचन आप लोग सुने या पढ़े, मैं आपको बता दूं परमेश्वर का शास्त्र पूरी रीति से शुरुआत से लास्ट तक आप देखेंगे तो अधिकतर वो चेतावनियों से भरपूर है कि तुम लोग इससे अलग रहो, उससे अलग रहो, ये करो, वो मत करो, ऐसा जियो, वैसा मत जियो। परमेश्वर ने सब चीजों में हमको क्या दी है? चेतावनी। यहोशू को भी सेवा देने से पहले उसको चेतावनी दिया कि बोला तेरे दिमाग से शास्त्र निकल ना पाए तो दिन रात उसमें ध्यान करना और उसी को चौकसी करना। करने के लिए कुछ भी काम करेगा उसमें जैसा लिखा वैसे ही कर, नहीं है तो क्या हो जाएगा? तू गिर जाएगा शत्रु के सामने। अगर तू वैसे ही करेगा जैसा लिखा है तो तू प्रभावशाली होगा, तेरे काम क्या होंगे? सफल होंगे। तो बाइबल पूरी रीति से कैसा भरा हुआ मालूम है? चेतावनी से। परमेश्वर हमको लगातार चेतावनी देता, वो डायरेक्ट हमला नहीं करता। अभी इसने क्या किया? चेतावनी को हल्की बात समझा। आज आपको और मेरे को चेतावनी परमेश्वर दे रहा है। मेरे प्रिय लोगों, ये चेतावनी जितना भी हमको मिलता है कि हम गलत चीजों को ना करें, गलत चीजों को ना देखें, गलत चीजों को ना सुने, गलत चीजें खाए नहीं, हम कोई भी गलत चीजों को ना करें और अच्छी चीजों को हम करें, ये जो चेतावनी मिल रही है, यदि आप भी हल्के में लेंगे, आकान जैसे आपसे गलती होगी, झेलना पूरी मंडली को होगा, झेलना आपके परिवार को होगा, नष्ट आप भी होंगे, आपके साथ आपका परिवार भी नष्ट होगा, साथ में कई लोग उसके झपेटे में आकर उनको भी नुकसान होगा। इसके लिए कभी ये मत बोलना। अभी मैं मेरे परिवार को ये नहीं बोल सकता हूं कि भाई तुम गलत कर रहे इसलिए मैं भी गलत करूंगा, मैं नहीं बोल सकता। मेरे को मत देखो, ये नहीं बोल सकता। कौन कैसा जी रहा है वो अलग बात है, लेकिन मुझे खड़ा होना है ताकि मैं दूसरों को खड़ा करूं। यहोशू ने दूसरों को समझाया, नहीं नहीं परमेश्वर हमारे साथ है, तुम लोग मूसा का विरोध मत करो, प्रभु ये देश हमको सच में देने वाले हैं। ये जो 10 लोग तुमको डराए ये गलत है, हम लोग गवाही देते हो, देश बहुत अच्छा है, वो मनोहर देश है, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और प्रभु ने जैसा वादा किया वैसे हमको करना है, वो देगा। और हमको बलवा नहीं करना है, प्रभु को धोखा नहीं देना है, बस प्रभु हमको विजय देगा। उन लोगों को समझाने का काम करता था। वो अपने काम धंधा देखकर बैठा हुआ नहीं था, अपने काम से काम नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का काम का जिम्मेदारी लेता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आखिरी 2 वचन पढ़ के खत्म कर रहा हूं। लूका उसका 21वां अध्याय 34 से 36 तक पढ़ेंगे। लूका 21 अध्याय 34 से 36 तक पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देना, अभी यहां पर लिखा है इसलिए सावधान रहो। अभी ये बात यीशु बोल रहा है। अभी यीशु आने वाला टाइम के बारे में बताया है कि तुम्हारा मन खूब मार ना हो जाए, ठीक है, और मतवालेपन में ना जाए, और जीवन की ये चिंताओं में जाकर तुम सुस्त मत हो जाओ कि तुम संसार में पूरा घुस जाओ। बोलता है सावधान रहो, संसार के साथ मत जुड़ो, बोलता है सुस्त मत हो जाओ। आगे लिखा है और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। बोलता वो एक दिन आ रहा है, वो कैसा आ रहा है मालूम है? क्या बन के आ रहा है? वो फंदा बन के आ रहा है, अचानक बोलता हुआ आएगा। और परमेश्वर का न्याय सच्चा है, परमेश्वर झूठ बोलता नहीं, वो जो बोलता है वो निश्चय करता है। इसके लिए बोलता है वो फंदा के समान वो दिन आने वाला है, तुम उसमें सुस्त होकर मत पड़े रहो, उठो जागो, बोलता है। आगे ऐसा लिखा है क्योंकि
वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। वो अचानक फंदा बन के आ रहा है, बोलता वो अंतिम समय का सब जो कुछ विपत्ति आने वाली है, बोलता वो अचानक आएगा, सबके ऊपर आएगा। बोल इधर लिखा है जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। काय के लिए मालूम है? ये आने वाली घटना से बचने के लिए, और दूसरा परमेश्वर के योग्य बनने के लिए। हालेलुया। हम घंटों भर मोबाइल चला सकते हैं, घंटों भर हम लोग फालतू बात कर सकते हैं, घंटों भर हम लोग बहुत सारी चीजें घूम सकते हैं, लेकिन हमसे 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की प्रार्थना हमसे नहीं होती है। इधर क्या लिखा मालूम है? यीशु ने ये नहीं बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो। यीशु ने क्या बोला मालूम है? अच्छा, मेरी आवाज साफ आ रही है ना पीछे तक? यीशु ने क्या बोला मालूम है? तुम लोग प्रार्थना करो कि जो आने वाला फंदा है ना, अचानक आने वाला ना, सबके ऊपर, धरती पे रहने वाले सबके ऊपर आ रहा है ना, वो फंदे से बचने के लिए, वो संकट से बचने के लिए क्या करो? सावधान रहकर हर समय प्रार्थना करो। दूसरा, योग्य नहीं है तो उसके योग्य बनने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपका मेरा मानना है कि हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, यही मानना हमारा रहता है। आप ऐसा योग्य नहीं है बोलकर आप पीछे हटेगा, परमेश्वर बहुत खुश होकर ताली बजाएगा, वेरी गुड यार, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। तू सीधा बोल दे मैं योग्य नहीं हूं और सब पीछे हटे, क्या मस्त काम किया है तू यार, तू सच में तू धर्मी है, तू ये पूरी पृथ्वी में तू ही धर्मी है क्योंकि तू पीछे हट गया। परमेश्वर ये नहीं बोला यीशु ने, परमेश्वर पीछे हटने नहीं बोला है। परमेश्वर क्या बोला मालूम? तू हर समय प्रार्थना कर, जागरूक रहे, तू सावधान रहे, हर समय प्रार्थना कर। काय के लिए? वो आने वाला जो फंदा है, संकट है जो सब पर आएगा, उससे बचने के लिए, खुद के बचाव के लिए और परमेश्वर के योग्य बनने के लिए, परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनने के लिए तू प्रार्थना कर। आज प्रार्थना हम लोग को क्यों दिया है? ये उपवास, ये प्रार्थना, ये क्यों दिया है? जो योग्य नहीं वो योग्य बने, जो खतरे में वो बचे, जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाए, जो अपवित्र हो पवित्र हो जाए, जो अधर्मी है वो धर्मी बने, जो गलत है वो सही हो जाए। इससे के लिए प्रार्थना दिया है। इसके लिए खुद के लिए मांगो, प्रभु मेरी आंखों को, बाइबल के अंदर लिखा है ना, बोलता मैं अब मेरी आंखों को क्या कर, व्यर्थ वस्तु से मोड़। उसने प्रार्थना किया दाऊद ने। अय्यूब ने बोला मैं अपनी आंखों से वाचा बांधा हूं कि कुंवारी स्त्री को नहीं देखूंगा। वो प्रार्थना कर रहा है खुद के लिए, इसलिए वो लोग लास्ट तक टिक रहे ना। गलतियां उनसे भी हुई थी लेकिन वो लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे। हम लोग अयोग्य है, योग्य नहीं है बोलो मत, प्रार्थना करो, उपवास लो, मत खाओ। एक दिन शाम को खा लेना चाहिए, तो ताकत है तो दूसरे दिन खाना सुबह। एक दिन खुद के लिए मांगो, खुद के परिवार के लिए मांगो। अरे आप गिरेंगे दूसरे भी गिरेंगे, परिवार डूबेगा आपका, आपका एक गलती पूरे परिवार को लेकर डूबेगा, आपका एक गलती पूरी कलीसिया को तकलीफ में डालेगा, पूरी कलीसिया को निंदा में डालेगा। और लगातार मैं आपको बता दूं, मूसा की कलीसिया में भी वही तकलीफ थी, यहोशू की कलीसिया में भी वही तकलीफ थी, और पुराने काल के कलीसिया में ऐसे ही हो रहा था, और आज भी मेरे प्रिय लोग ऐसा ही है। और पूरा बिल किधर फाड़ देते हैं? अरे सच नहीं बोलेंगे? अरे इतना हस्ती मत बोलो, ऐसा सोचो कि आपका मेरा झगड़ा हुआ है। अभी बोलो, पीछे से कोई तो ब्लर का पचो 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 पचो। ये भाषा तो प्लीज मुझे नहीं आती, मुझे वही भाषा नहीं आती जो अभी सीधी बोली। ये कौन है महान इंसान? हाँ है ना, हम दूसरे पे डाल देते हैं। विशेष तौर पर आसानी से अगर कोई शिकार आपको है तो पास्टर, परमेश्वर तो दिखते नहीं है, तो लोग पास्टर में सामर्थ्य नहीं रहेगी, पहली वाली वो बात नहीं रहेगी, वो पास्टर ने वो मतलब तरीका सही नहीं है, थोड़ा वो बैठा है न्याय करने का, उससे उपास प्रार्थना हो रही नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं हो रहा, लेकिन न्याय के लिए बराबर बैठते हो। क्या मालूम है, आई थिंक क्या एक्चुअली है, कहां से आ रहे हैं सब? वो कोई तो बोल रहा था आंटी तुम्हें थोड़ा थोड़ा ले लिया। हाँ अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा ही ले, पूरा कभी मत ले। हाँ भाई पूरा सीखो ना, इंग्लिश पूरा चाहिए अपने को। ये क्या आई थिंक एक्चुअली आई मीन, आई मीन पूरा इंग्लिश आ गया रे तुम लोगों। हम लोग थोड़ा थोड़ा लेते और होशियार। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों प्रार्थना करो, ये मत बोलो योग्य नहीं है। जब भी परमेश्वर की बात आती है, खुद के बचाव की बात आती है, परिवार की बचाव की बात आती है, मंडली परमेश्वर की कलीसिया की बचाव की बात आती है, ये बोलना कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा और मैं शैतान के ऊपर, शैतानी ताकतों के ऊपर, अपनी लालसा, अपनी शारीरिक इच्छाओं के ऊपर मैं प्रार्थना उपवास के द्वारा परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं विजय पाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है और मुझे विजय होने के लिए बुलाया है। ये बोलो, आप योग्य नहीं हो ये मत बोलो। बुरे ख्यालात है, बुरे काम है, बुरी आदतें हैं, ठीक है,
लेकिन उसके तोड़ परमेश्वर दिया है ना, परमेश्वर उसके लिए तोड़ दिया है ना। बाइबल के अंदर लिखा उसका वचन हथौड़ा है, उस हथौड़ों से अपने आप को शेप करो ना। पौलुस बोलता मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूं। मैं अपनी कल्पनाओं को और ऊंची बात को क्या करता हूं, बोलता मैं जो बात परमेश्वर के विरुद्ध उठती है, परमेश्वर की पहचान के उसको खंडन करता हूं। और बोलता है मैं क्या करता हूं, अपने कल्पनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। बनाना पड़ता है वो, उसके लिए प्रार्थना उपवास प्रयास होनी चाहिए। मैं योग्य नहीं बोलने में कितना टाइम लगता है, बताइए कितना टाइम लगेगा? आप क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं, मालूम मैं योग्य नहीं हूं मैं? क्योंकि आपको योग्य बनना नहीं है। आप अयोग्यता में खुश हो, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आपकी आंखों की, कानों की, आपकी शरीर की, आपका मन का इच्छा पूरा हो रहा है, इसलिए आप बोलते हैं मैं योग्य नहीं हूं। और पीछे हटने का कारण है आप लालच से भरे हुए लोग हैं। बुरा नहीं मानना, जो सच है वो मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे बोलने के लिए रखा है। एक व्यक्ति को निकलना होता है। अगर आपको गटर में डाल दूं मैं, इधर बाहर देखो अभी टॉयलेट का बढ़ रहा है, अगर मैं आपको गलती से पीछे से ढकल के गिरा दूं उसमें, तो आप क्या बोलेंगे? मैं इसी काबिल हूं मैं इससे काबिल हूं ऐसा बोलेंगे? मैं योग्य नहीं ऐसे उठने का, ऐसा बोलेंगे? आप गिरते हुए फटाक से उठेंगे, क्योंकि आपको मालूम है नीचे क्या है, गंदगी है। आपको समझ है उस बात का? अगर चाहत रहेगा तो बैठे रहेंगे, सुअर बैठे रह सकते, हम लोग तो सुअर नहीं है भाई, हम तो भेड़ है परमेश्वर के। भेड़ थोड़ी गंदगी में रहती है, सुअर लोग का काम है गंदगी में रहना। आपकी इच्छा रहेगी तो आप उधर बैठे रहोगे, अगर आपकी इच्छा नहीं रहेगी छटपटाट करेंगे। जैसे एक इंसान गिरता है तो छटपटाता है, वो निकलने के लिए बाहर ये होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, भागता है वो, है ना। गर्मी होती तो ठंडा जगह में भागता, पंखे के नीचे भागता है, ठंडी होगी तो थोड़ा गर्मी जगह में भागता है। उसको वहां से निकलना है, इसलिए वो प्रयास करता है। जिसको वहां पर बैठना रहेगा ना, उसके पास एक शब्द अच्छे है, मैं उसी योग्य नहीं हूं। हे महात्मा गांधी, मैंने देखा नहीं था लेकिन आज तुझे देख लिया, पाए लागू, पाए लागू नहीं, पाए तोड़ू इसका। ये सुनना नहीं चाहिए मेरे को, आ गया क्या? सुने सुने क्या नहीं सुने? आज्ञा कोई योग्य है या नहीं मत बोलो, योग्य प्रार्थना उपास करके बन के आना। ये परमेश्वर मुझे आदेश दिया है, सबको सवेरे तक क्या कर, पवित्र कर, नहीं तो तेरे को भी झेलना पड़ेगा। तो सबको पकड़ पकड़ के पवित्र करना ही पड़ेगा। मेरे पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं, पीछे पड़ना ही पड़ेगा आप लोग का। सीमा सिस्टर, कुछ ऑप्शन नहीं है। आखिरी वचन दिखाओ, इब्रानियों 12:25 इब्रानियों 12:25। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? हालेलुया। बोलता है सावधान रहो, कहने वाले से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि कितने सेवक लोग आकर कहा, बहुतों ने मुंह मोड़ा, वो लोग बचा नहीं, वो लोग दंड पाया। बोलता है ये सब चेतावनी देने वाले नीचे के सेवक थे, लेकिन बोलता है अभी यीशु मसीह जब आया तो बोलता है अभी सीधा चेतावनी किधर से आया है? यीशु कहां से उतरा? स्वर्ग से उतरा। ये स्वर्गीय चेतावनी है कि बोलता है अपने आप को बचाने के लिए क्या करो? बोलता है गलत काम मत करो, अपने परिवार को बचाने के लिए गलत काम मत करो, अपनी मंडली को बचाने के लिए गलत काम मत करो। विषय का नाम बताना। इजरायलियों ने पाप किया है, इजराइल हैज सिन्ड। आज एक व्यक्ति नहीं, जब एक व्यक्ति गलत काम करेगा, पूरा परमेश्वर बोलेगा, पूरा मंडली, बैतल प्रार्थना भवन, तूने सबके सब ने क्या किया है? पाप किया। एक व्यक्ति म्यूजिक सुनेगा, परमेश्वर बोलेगा सबने सुना। एक व्यक्ति व्यभिचार बोला, सब ने किया। एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, बोलेगा सब। दंड सबको आ रहा है, सबको झेलना है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बचे, आपका परिवार बचे और एक कलीसिया में भी शांति बने रहे, कलीसिया भी बचे, तो अभी दूसरे का जजमेंट करना, न्याय करना छोड़कर खुद के पीछे काम करो, खुद के लिए उपास करो, खुद को काबिल बनाओ जैसा यहोशू ने अपने आप को बनाया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया। परमेश्वर ये नहीं बोलेगा एक ने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलेगा? पूरा इजराइल ने क्या किया है? पाप किया। इसके लिए एक व्यक्ति प्रियांशु नहीं चलेगा। प्रियांशु को भी फटाफट अपने को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो पूरे का पूरा दंड आएगा, ठीक है? और उनकी मम्मी को भी सुधारना पड़ेगा। ओके, देखो सब पॉइंट लिखा हुआ है। कितना पॉइंट है अपने बस? 10 पॉइंट है ना। एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद खत्म करते। हाँ, ये कौन है? जोशुआ। अच्छा, जोशुआ लिखे मैं इंग्लिश में। जोशुआ मूसा का सहयोगी था, सहयोगी बनो। जोशुआ मूसा का आज्ञाकारी था, बनो।
मुश्किलें थोड़ा आपके लिए कठिन है, क्योंकि वो तो बोलता तो करता था, अपन बोलेगा तो भी नहीं करेंगे, नहीं बोला तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्या, जोशुआ एक जिम्मेदार व्यक्ति था। जिम्मेदारी उठाओ, प्रेज द लॉर्ड बोल के, हाँ प्रेज द लॉर्ड, बाय टाटा, सी यू अगेन, मत मिल भाई तू, सी यू अगेन, वो मत कर। हाँ, जोशुआ मूसा के साथ बना हुआ था, हमेशा बना रहता था। जोशुआ को अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान था, है ना, जो जिम्मेदारी उसको दिया था उस पर उसका ध्यान था। हाँ, छठवा, जोशुआ के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी। सातवां, परमेश्वर ने उसको चुन लिया। आठवां, वह हमेशा मूसा के सामने खड़ा रहता था, हमेशा, वो भागता नहीं था। और नौवां, यहोशू के पास परमेश्वर का वादा था। 10वां, परमेश्वर के भवन को लेके जिम्मेदारी उठाता था, है ना, ऐसे ही है ना। हाँ, परमेश्वर के भवन का जो भी जिम्मेदारी वो उठाता था। ये 10 पॉइंट है। थोड़ा कुछ अगर लिखने में मिस्टेक हुआ तो समझ के लेना, पर आप समझ जाना कि परमेश्वर एक व्यक्ति को नहीं, वो क्या करता है, एक व्यक्ति की गलती में वो सबको देखता है कि भाई पूरी मंडली ने गलत काम किया, इसके लिए एक व्यक्ति को, मुझे ही नहीं, हम सबको सुधारना पड़ेगा। हालेलुया, हम सबको पवित्र बनना पड़ेगा, हम सबको धर्मी बनना पड़ेगा, हम सबको प्रार्थना करना पड़ेगा, सबको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बोल नहीं सकता है कि मैं नहीं बढ़ूंगा, तो तकलीफ सबको आएगी फिर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर संदेश से आपको आशीष करे।